हेलो वेरी गुड इवनिंग भी। हेलो वेरी गुड इवनिंग भी सभी को। हेलो वेरी गुड इवनिंग गाइस, आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर सर, आ आ रही रही है। है। गुड हाँ। इवनिंग। हाँ वेरी गुड इवनिंग। अरे वो वाईफाई भी कुछ इशू आ रहा था, उसकी वजह से मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। मैं एक 10 मिनट हो गए मुझे कनेक्ट करते हुए। तो हैप्पी दशहरा टू ऑल। हैप्पी दशहरा सर। कैसे हैं सभी? बढ़िया। चलो बढ़िया होने चाहिए भी। एक सेकेंड। वेरी गुड इवनिंग भी। काफी कम स्टूडेंट्स आए आज दशहरा के चक्कर में। चलो हेलो। यार नन्ना बताइए। तो लास्ट क्लास में सेम टू यू भी, हैप्पी दशहरा टू यू ऑल्सो। तो लास्ट क्लास में हम गूगल एड्स पे कर रहे थे, मैंने आपको कुछ टास्क, सॉरी सर कॉल आ गई थी, ओके ठीक है। मैंने अभी तक जो आपको एक्टिविटी कराई है उसमें कहीं आपको कोई क्वेश्चन हो, एक डाउट सेशन कोई ले लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना। अभी तक हमने सर्च एड को देखा, डिस्प्ले एड, एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले एड को देख लिया है हमने, वीडियो को देख लिया है, स्मार्ट एड देख लिया है, शॉपिंग एड देख लिया है। तो वी हैव कंप्लीटेड 5 टाइप ऑफ एड्स। इन पांचों में आप में से किसी को कोई क्वेश्चन हो? नो सर, ठीक है। एक सेकेंड। तो बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो, गुड, आइकन म्यूट करें। हाय सर। सर मुझे ऐसा था कि ये प्राइस एक्सटेंशन वाला आपने जो भी बताया था ना, कॉल आउट वाला, कॉल आउट एक्सटेंशन में, तो वो और स्ट्रक्चर स्निपेट दोनों साथ में हम लगा सकते क्या? लगा तो हम सारे साथ में रख सकते हैं, कोई भी आपका ऐसा नहीं कि छोड़ना होता है। बट ये डिपेंड करता है कि गूगल जो है वो कौन सा आपका एक्सटेंशन किसके साथ कॉम्बिनेशन बना के दिखा रहा है, ये हमारे हाथ में नहीं है। ओके, ऐसा होता है। या तो सर उसमें सब दोनों डायरेक्टली साथ में दिखेगा तो कोई इश्यू नहीं होता? प्राइस एक्सटेंशन में प्राइस भी दिखेगी और हम अगर ऑफर में ऑफर भी देंगे। देंगे तो भी दिख सकता है। वो तो गूगल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हम्म।
ये रहता है। ओके, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर हमने जो भी लीड फॉर्म्स एक्सटेंशन बताया था, तो उसमें इमेज क्यों ऐड करवाते हैं? कौन से वाले में? आपने वही जो कॉल आउट वो तो एक्सटेंशन में बताया। अच्छा दिखने के लिए कि आप किस चीज के लिए ये फॉर्म फिल कर रहे हो, बस इसलिए। तो सर कुछ कोई एग्जांपल वगैरह है क्या? मैंने रिसर्च किया पर मेरे को कोई मिला नहीं अभी तक। ये तो मैंने आपको टर्म इंश्योरेंस पे दिखाया था। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया, अगर जैसे मैंने गूगल पे मेंशन कर दिया टर्म इंश्योरेंस, तो वो जो इमेज हम्म। आप लगाते हो लीड फॉर्म में, अगर इनका चल रहा होगा, जैसे ये आ गया ना पॉलिसी बाजार वालों का, ये मैंने क्लिक कर दिया इस पे, हम्म। लीड फॉर्म दिख रहे हैं ना, मैंने इस पे हाँ जी। क्लिक किया, आ गया ये फॉर्म, ये इमेज की बात हो रही है वो। ओके तो एक बेटरमेंट के लिए सामने वाले को क्लियर हो जाए कि आप किस चीज के लिए पे कर रहे हो, ठीक है। ओके 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 ओके। बाकी सर एक तो सेशन में छूट गए थे, तो वो करके फिर क्लियर करूंगा बिल्कुल डाउट। बिल्कुल बिल्कुल। जिसका जो सेशन रहता है एक बार वो देख लें, ठीक यस है। सर, ओके। हाँ, आपके टॉपिक्स डिसाइड जो है वो, क्योंकि मेरा ना बहुत पैक शेड्यूल चलता है अभी, क्योंकि 11 से 9 लगातार नॉन स्टॉप रहता है, तो मैं कल आपके जो टॉपिक्स हैं, जो आपका डेट डेट लिखी आ रही है ना अभी, आप सबने देखा होगा, आपका डेट्स मेंशन हो रहा होगा, तो वो कल आपका अपडेट हो जाएगा मेरी तरफ से, ठीक है। या शफी बताइए क्या डाउट है? सर मेरा वही काम है जो पहले मैंने आपको बताया हुआ था, अगर आप कहते तो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मेरा वही काम, ऐड चला ही नहीं। आपका एड रन नहीं हो रहा? नहीं। ठीक है, एक बार मैं आपके ऐड को भी देख लेता हूँ। नंदा क्या डाउट है? सर डाउट नहीं है, लेकिन एक सजेशन चाहिए था। मतलब अभी हमने ये ऐड का एनालिटिक्स वगैरह कुछ किया नहीं है, आगे हम सीखेंगे। तो क्या मैं अभी से शॉपिंग ऐड चला दूं क्या, ये हाँ बिल्कुल, पूछना चलो था। कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें रिजल्ट कैसे आ रहा है, आप वो फिर क्लास में आप चेक करोगे मेरे साथ। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है। आप ऐड चला के, जैसे अभी शफी चला रहा है ऐड, तो दिक्कतें आ रही हैं तो वो मैं यहीं पे सॉल्व करूंगा। तो उसके लिए जीटीएम लगाना जरूरी है क्या? गूगल टैग मैनेजर तो अभी तक नहीं किया हमने। ये जीटीएम तो कन्वर्जन के लिए है, वो मैंने बताया ना, सैटरडे को हम कल क्लास रखेंगे, तो सैटरडे को मे बी मैं वहां पे आपको बता दूंगा जीटी, तो कन्वर्जन के लिए आपको बता दूंगा। नहीं, मुझे इसीलिए सिर्फ पूछ रही थी, मतलब ऐड चलाने के लिए तो उसकी जरूरत नहीं है ना, मैं चला सकती हूँ बिना उसके अभी भी। तो शॉपिंग ऐड चलाओ, वो स्पेशल होता है कि मेरी वेबसाइट पे जाके अगर ये एक्टिविटी परफॉर्म करेगा तो पैसे हम्म। कटने चाहिए, उसकी बात हो रही है। ओके। तो अभी तो मैं शॉपिंग एड चला रही थी, मैंने सारा पेमेंट गेटवे वगैरह सब सेटिंग कर ली, टैक्स ठीक है, वगैरह भी सेट कर लिया। ओके, ठीक है, ठीक तो है। आप शॉपिंग ऐड रन चलो। सर आई वाज ओके। नॉट प्रेजेंट होल लास्ट वीक एज आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड। अभी कैसे हो सुरभि आप, तबीयत ठीक है आपकी अभी? कोई नहीं, तो अभी आई डोंट हैव एनी डाउट राइट नाउ, ठीक है सुरभि। ठीक है, आप एक बार सेशंस को देख लें, अपनी तबीयत का भी ध्यान रखें, फिर उसके बाद अगर आती है डाउट, कोई दिक्कत नहीं, हम डाउट सेशन में यहीं पे क्लियर कर लेंगे। नहीं ये हार्दिक, कोई नहीं भाई, वो मैं कर लूंगा हार्दिक, ठीक है। 2 घंटे की सेशन है, तो 5-10 मिनट अगर मैं डाउट ले लूंगा तो दैट इज नॉट अ, लाइक, कर लेंगे हम उसको, टॉपिक खत्म करने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है शफी, आप अपना है ना, एक बार स्क्रीन शेयर करके मुझे अपना जो आपने ऐड बनाया है वो एज इट इज रखो, ठीक है, जो बना रखा है। आप एक काम सिंपल सा करो, सेम ऐड एक और बार, आप है ना सर्च ऐड चला रहे हो ना जो नहीं चल रहा है, उसको एज इट इज रखो अभी, जो सेम आपने एक्टिविटी की है वो नए वाले ऐड में करके देखो एक बार, ठीक है। ये आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ छोटा सा, कि आपके ऐड में दिक्कत कहाँ आ रही है। उस ऐड में लोकेशन की दिक्कत आ रही है, तो एक बार लोकेशन चेंज करके देखेंगे। तो आप अभी उसी टाइप का नया ऐड बिल्कुल उसी का बिल्कुल रिप्लीकेट बना देना, ठीक है। चलो अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। मैंने यहाँ पे गूगल एड्स ओपन कर रखा है।
है अभी मैंने यहाँ पे आपको जो जो ऐड हमने किए हैं, यहाँ पे मैंने न्यू कैंपेन पे क्लिक कर दिया। एक बार मैं अपना ड्राफ्ट वाला सेक्शन भी कंप्लीटली हटा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो कैंपेन आ रहे थे, मैंने जो जो आपको यहाँ पे कंप्लीटली बताए हैं। सर्च ऐड हम कर चुके हैं, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, आई थिंक ऐप भी हमारा कहीं ना कहीं हो गया है। नहीं सर, ऐप का तो नहीं मालूम। नहीं, हाँ भाई मैं जस्ट पूछ रहा हूँ क्योंकि काफी बैचेस में अभी चल रहा था। स्मार्ट ऐड हो गया है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टास्क रहेगा, पहले हम अपने टास्क को कंप्लीट मतलब ऐप ऐड को करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है ऐप प्रमोशन का, तो उसमें सीधा आपका ऐप का ही आता है ऑप्शन। अब आपको ऐप के अंदर, ये लास्ट क्लास में जब हमने कभी अपना सेशन लिया था, जब मैंने आपको गूगल एड शुरुआत की थी इसकी, तब मैंने आपको ऐप के बारे में थोड़ा गाइड किया था कि हमारा जो ऐप है वो गूगल प्ले या प्ले स्टोर के ऊपर, ऐप स्टोर जो हो हमारा, उस पे हमारा ऐप लिस्टेड होना चाहिए पहले। राइट। यहाँ पे मैंने ऐप प्रमोशन पे क्लिक किया, आपको शायद याद हो तो मैंने आपको, जब हम अपना टाइप्स ऑफ ऐड पढ़ रहे थे, तब मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था। तो ये आपको ऑप्शन मिलता है, आप 3 एक्टिविटी अपने ऐप के अकॉर्डिंग कर सकते हो। आपका जो ऐप है वो प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे लिस्टेड होना चाहिए। लेट आ रहा है। मुझे वीडियो ऑफ करनी पड़ेगी शायद। मे भी कोई इशू आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन आता है, उसमें हम 3 एक्टिविटी कर सकते हैं। ऐप की इंस्टॉलेशन करा सकते हैं, एंगेजमेंट के लिए ऐड चला सकते हैं, या प्री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो हम यहाँ पे तीनों चीजों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आपका ऐप जो है वो प्ले स्टोर पे, गूगल के प्ले स्टोर पे आपका लिस्टेड होना चाहिए। अगर आप में से किसी को ये चीज नहीं पता कि आपका गूगल पे प्ले स्टोर पे अपना ऐप कैसे लिस्ट कराते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। वी हैव अ ऑप्शन। यहां से तो हम अपने ऐप को डाउनलोड करते हैं। ये मैंने गूगल क्रोम में ओपन किया है, अगर आप फोन पे ओपन करोगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी गेम दिख रहा है या कोई भी ऐप अगर आपको दिख रहा है, ये सारे के सारे गूगल पे लिस्टेड है। कहाँ से लिस्ट होते हैं? तो वी हैव अ प्लेटफॉर्म गूगल कंसोल। पूरा लिख देता हूँ। गूगल प्ले कंसोल, हमारे पास एक ऑप्शन होता है। मैं आपको अपने गूगल प्ले उस पर लेके ही चलता हूँ। गूगल प्ले कंसोल आपके पास एक ऑप्शन है। गूगल यहाँ पे आपके ऐप को लिस्ट कराता है। आप यहां से अपने ऐप को लिस्ट करा सकते हो। इसमें आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, एक सेकेंड अभी।
लो भी मैंने ये आपके सामने ओपन कर दिया है। ये गूगल का प्ले कंसोल है, ठीक है। यहाँ पे मेरा ऐप, यहाँ से आप अपने आप को एज ए लिस्ट करना चाहते हो, गेट योर सेल्फ, या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हो, आपके ऊपर है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया गेट योर सेल्फ। तो ये एक सर्टेन अमाउंट मांगता है जिसमें आपको $25 चार्ज लेता है। आप कोई भी डेवलपर से ऐप बनवाओगे और आप चाहते हो उसको लिस्ट कराना, तो 25 एक रजिस्ट्रेशन फीस रहती है, ताकि आप, और वो भी हर एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे चेंज होती है। मतलब आपका जो ऐप का है वो कितने एमबी का है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मान लो मैंने यहाँ से कंटिन्यू कर दिया, तो यहाँ से आपको डेवलपर का नाम यानी कि अपना खुद का नाम मेंशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ WS Cube Tech। यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब वो मेरे से डिटेल मांगेगा, पेमेंट मांगेगा, ताकि मैं इसको यहाँ पे पूरा फुलफिल कर सकूं। तो ये पूरा डेवलपमेंट का पार्ट है, ये सारा का सारा आपको डेवलपर से कराना है। बट आपको प्रमोशन के लिए यहाँ से गूगल प्ले स्टोर पे जब आपका ऐप दिखने लग जाएगा, गूगल प्ले पे आपका आ जाएगा ऐप, तब आपको यहाँ पे अपना एडवर्टीजमेंट चलाना है। पहला एडवर्टीजमेंट आपका चलता है इंस्टॉलेशन के लिए, दूसरा होता है इंगेजमेंट के लिए, जो आपके एग्जिस्टिंग यूजर्स होते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा, कुछ ऑफर सिर्फ आपके लिए ही आते हैं। आपने कई बार शायद नोटिस किया या नहीं किया, आप दो फोन में एक बार एक ही सेम ऐप को डाउनलोड करके रखना। एक नए फोन में आप अपना ऐप डाउनलोड करना, एक पुराने में सेम आईडी मत रखना, अलग अलग आईडी रखना। आप जो पुराने यूजर हो उनके पास अलग से नोटिफिकेशंस आती रहती हैं। कई बार आप अपनी मेल आईडी भी ओपन करके देखोगे तो पुराने यूजर्स के लिए कुछ डिस्काउंट कूपन अलग से चलते हैं। तो वहां पे वो अलग है, वो वाला पार्ट अलग है। वो डिस्प्ले नेटवर्क जो आपका चल रहा है, ईमेल पे जो आ रहा है वो अलग है, बट ऐप के अंदर भी आपको ये डिफरेंशिएट दिखता है। तो वो चाहते हैं अपने एग्जिस्टिंग यूजर्स को जिन्होंने डाउनलोड किया है, उनको आप अपना ऐड दिखाना चाहते हो इंगेजमेंट पर्पस के लिए। बिल्कुल, जोमेटो स्विगी तो मेनली करता ही है। अगर आप किसी और ऐप को भी, जैसे कि अमेजोन भी यूज करते हो, मिंत्रा भी करते हो, फ्लिपकार्ट भी करते हो, वो भी आपको टारगेट करता है। तो इंगेजमेंट के लिए आपको ऐप रन करने के लिए बोलता है। तीसरा आता है प्री रजिस्ट्रेशन। जैसे आप गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन कराते हो, आप एक सर्टेन अमाउंट वहां पे टोकन मनी दे के आ जाते हो कि बिफोर लॉन्च, जब तक वो लॉन्च होगी गाड़ी, तो आप वहां पे प्री बुकिंग करके आ जाते हो, राइट। ये जैसे आएगी तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको दी जाएगी, हाँ या ना। राइट। तो यही आपने यहाँ पे देखना है। बट ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड यूजर्स के लिए है, सिर्फ एंड्रॉइड यूजर्स। आपने शायद देखा हो, एक गेम आया था BGMI, इसकी प्री रजिस्ट्रेशन शुरू हुई थी। तो आपको मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना, बट उससे पहले आपको देखना है कि कौन कौन पर्सन इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट को पहले से ही, यानी कि आपके ऐप को इंस्टॉल करने के लिए। तो आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करा सकते हो ताकि आपको नए यूजर्स मिल सके, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐप इंस्टॉलेशन के लिए जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर दिया है। अब आपका ऐप एंड्रॉइड है या iOS है, आपको यहाँ पे टिक करना है। जैसे ही मैंने एंड्रॉइड पे क्लिक किया, जस्ट यू हैव टू टेल द नेम ऑफ योर ऐप। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हमारा जो ऐप है वो है WS Cube Tech। हाँ, तो 50 नहीं, यहाँ पे आपके पास कह रहा है आपके पास मिनिमम 50 के इंस्टॉलेशन होने चाहिए, तभी आप इंगेजमेंट ऐप चला सकते हो। ऐप इंगेजमेंट के लिए 50,000 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आपके इतने इंस्टॉलेशन हो जाने चाहिए, तभी आप ऐड रन करो ये वाला। उससे पहले नहीं कर सकते। या नंदा बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये था प्री रजिस्ट्रेशन वाले के लिए। आप बोल रहे हो पहले ऐप को हमें वहां पे जाके डाउनलोड करना पड़ता है ऐप स्टोर पे। तो हाँ, प्री रजिस्ट्रेशन वाले केस में तो हमने ऐप बनाया ही नहीं है, तो डाउनलोड क्या करेंगे वो? नहीं नहीं, डाउनलोड करने के लिए नहीं कह रहा रजिस्ट्रेशन। वो आपको एक अमाउंट बोल देंगे, वो बंदा आएगा, आपका ऐप दिखेगा, एक डेमो दिखेगा आपका, उसके बाद वहां ओके। पे रजिस्ट्रेशन का अमाउंट होगा या फिर रजिस्ट्रेशन फ्री होगा, वो आपके ऊपर है। आपका प्ले स्टोर जो है ना, वो हम्म। आपको अपना ऐप लाइव करना है। जैसे आपके पास ऑप्शन होता है अपनी वेबसाइट लाइव करने का या पीछे बैकएंड पे रखने का, राइट। हम्म।
आप कर सकते हो ना अपनी वेबसाइट हाँ को, अगर आप चाहते हो कि भाई मैं शो नहीं करना चाहती, तो यस सर। आपने अपनी वेबसाइट को होल्ड करके रख लिया। ऐसे ही आप अपने ऐप के अंदर भी कर सकते हो। ओके, तो मैं रजिस्टर कर लूंगी प्ले स्टोर पे और उसके बाद उसको मेरे पास लिस्ट आ लाइव नहीं जाएगी। करूंगी, हाँ, बस लाइव नहीं लिस्ट है, दिखाऊंगी। लिस्ट आ जाएगी। इस बंदे ने रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अमाउंट दिया है, या उसने अपना लीड फॉर्म फिल कर दिया एक तरह से। अभी वो चल नहीं रहा कोई ऐसा, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि वो लाइव दिखाता। मैं एक सेकंड दिखा भी देता हूँ अगर गूगल पे हुआ तो। देखो, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ किस तरीके का आता है। मे बी आप में से किसी ने नहीं देखा। जब बीजीएमआई आया था तब ये सबसे ज्यादा चला था, प्री रजिस्ट्रेशन का। आपका आपका पूरा ऐप दिखेगा, बट ऐसे प्री रजिस्ट्रेशन का आएगा, ठीक है। हम्म। ये बटन बन जाता है, दिख रहा है आपको, ओके प्री रजिस्टर्ड। जैसे ही क्लिक करेगा वो अपना नाम नंबर, अगर कोई अमाउंट आपने डाल रखा होगा तो अमाउंट भी आप उससे कलेक्ट कर सकते हो। ओके ओके, ठीक है सर। मेरे अकॉर्डिंग आपने इसलिए नहीं देखा, शायद मे बी आप बीजीएमआई या ऐप के अंदर आपने कभी गेम नहीं अभी खेला है, क्योंकि ये आया था तब बहुत ज्यादा डिमांड आई थी इसकी। कम से कम भी नहीं तो लाखों बंदों ने प्री रजिस्ट्रेशन पे अमाउंट दे दिया था कि सबसे पहले आएगा तो ऐप मेरे फोन में डाउनलोड होना चाहिए। नहीं, उसके मेरे बाद फोन में कोई भी ऐप नहीं है, कोई भी नहीं है, एक भी नहीं। तो मैं कैसे बताऊं, ये वाला आपको दिखने को मिल सकता है इन नहीं फ्यूचर मतलब अगर। ऐप है, गेम ऐप नहीं है, मतलब हाँ जो हाँ, नहीं फ्री नहीं, ये वाले हैं गेम में वो आता है है सब। ज्यादातर। देखो, नॉर्मल ऐप तो निकलते रहते हैं, बट किसी चीज की डिमांड आ जाती है। अभी जैसे कि हम्म एक काफी सारे गेम्स हैं जिनके ऊपर डिमांड आ जाती है मोबाइल फोन में। तो जो गेमर्स होते हैं उनके लिए प्री रजिस्ट्रेशन वो पहले ही करके रख लेते हैं कि सबसे पहले जो भी नया गेम आएगा वो मैं डाउनलोड करूँ, तो वो आता रहता है। ओ, ये एक फिर नया ही मार्केट है समझो। और ये गेमिंग मार्केटिंग बिल्कुल अलग चलती है आपकी। अगर मतलब यूट्यूब पे अगर आप चाहो तो सबसे ज्यादा इनकम सोर्स जो आप आज के टाइम में इनकम जनरेट कर सकते हो, वो आपका कहीं ना कहीं गेमिंग मार्केट है। हम्म। ओके हाँ सर, बिल्कुल थैंक यू। सागर, बिल्कुल सागर, ये तो रहता ही है। तो अब मैं किस किस गेम का नाम बोलूँ हो तो, या जतिन बोलिए। सर ऐप एंगेजमेंट में जो डाटा होता है वो क्या रिक्वायरमेंट होगा? क्या रिक्वायरमेंट होगा मतलब, समझा नहीं। डेटा? डाटा रिक्वायरमेंट होगी ना इसमें, इसे कह रहा है कि 50,000 इंस्टॉलमेंट होगी फिर ही मैं ये रन करूंगा। हाँ, ऐप एंगेजमेंट अगर आपके 50,000 यूजर आपके ऐप को इंस्टॉल करके रखे हुए हैं तभी आप ये ऐड चला सकते हो। डाटाबेस क्या है सर, इसका डाटाबेस क्या देना है इसको? डेटाबेस थोड़ी ना होता है आपका। ऐप जो भी डाउनलोड करेगा उसकी रिपोर्ट तो आपको यहाँ पे कंसोल में मिल जाएगी। हम्म। आपके कंसोल में डेटा आ जाएगा कितने बंदों ने डाउनलोड कर रखा है। आपको लगेगा 50,000 प्लस हो चुका है, तो आप अपना ऐड एंगेजमेंट ऐड चला दो। तो उसी में आपकी से वेब उठा लेगा? आपकी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आया है ये पता चल सकता है। डाटा उसी में से उठाएगा फिर वो तो उसी को कंसोल दिखाएगा वाले ना से? भाई। भाई एग्जिस्टिंग यूजर है ना, एग्जिस्टिंग यूजर से तो उठाएगा डेटा। ठीक है सर, ठीक। एंगेजमेंट तो उसी के साथ हो सकती है ना, जो आपके पर्टिकुलर ऐप को जानता है, आपके ऐप को इंस्टॉल करके रखा हुआ है। ये तो आप रिक्वेस्ट डालोगे भी मेरा ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन पे क्लिक किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया WS क्यूब टेक। ये मेरा एक यूट्यूब या ऐप है, WS क्यूब टेक का रजिस्टर्ड है, इसलिए ये यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे आपको ऑप्शन है ऐप इंस्टॉल का, आप ऐड चला रहे हो तो यू हैव टू टेल ऐप इंस्टॉलेशन। इसके बाद यहाँ पे मैंने, या गौतम बताइए। सर आपने ये जो एप्लीकेशन बताया कि आपका WS क्यूब टेक वो रजिस्टर्ड है, हम जो नई एप्लीकेशन बनाएंगे वो हमें रजिस्टर करनी है, वो फिर कैसे नाम बताएगा फिर यहाँ पे? आपका लिस्ट होते ही आ जाएगा यहाँ पे जो आपका ऐप का नाम होगा। तो वो फिर कैसे, ये गूगल प्ले कंसोल में लिस्टिंग पहले करना पड़ता है इसमें क्या? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही तो बताया। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ कि वहाँ पे पहले अपने लिस्टिंग हो जाएगा, उसमें कितना टाइम लगेगा फिर लिस्टिंग होने में? नहीं, कुछ भी टाइम नहीं लगता, आपका हैंड टू हैंड हो जाता है जैसे आपकी वेबसाइट लाइव होती है। ओके ओके, आपने अच्छा वहाँ पे लिस्ट। $25 पे करके जो आपका अमाउंट है वो पेड कर दिया, आपने अपना ऐप डाल दिया। और उसके बाद गूगल आपकी वेबसाइट अपना एक रिव्यू लेगा, रिव्यू के बाद आपका ऐप लाइव कर देगा। आपका फिर प्ले स्टोर में दिखने लग जाएगा।
ओके, तो सर इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे भी थे जो सिमिलर नेम के होते हैं, आपको तो अपना नाम पता होगा ना, यहाँ पे लिखा रहता है। बट सर वहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी दूसरे के एप्लीकेशन का भी दिखा दे। आपका भी तो नाम आएगा ना, मैं ये तो कह रहा हूँ, अगर सिमिलर नाम के कई सारे हैं तो आपको भी हम्म। तो अपना लोगो पता होगा ना, लोगो थोड़ी ना सेम हो सकता है, कॉपीराइट दे दोगे फिर तो आप। ओके ओके। अगर कोई आपका लोगो यूज कर रहा है तो आप उसको ये नहीं कह दोगे कि भाई मेरा लोगो कैसे यूज कर रहा है, आपका ट्रेडमार्क है, आपके पास लोगो आपने खुद से रजिस्टर्ड करा रखा है, तो सामने वाले को आप कॉपीराइट दे दोगे। हम्म। लोगो तो नहीं ले सकता ना वो हमारा। ओके। और सर ये जो $25 आपने बताया, ये वन टाइम फीस है या ईयरली ऐसा कुछ है? ये वन टाइम फीस रहती है 1 साल के लिए, फिर उसके बाद ओके। अगले साल आती है। हाँ, 1 ईयर के हाँ वो लिए ईयरली फीस है मीन्स। ईयरली फीस है। आपने ओके मान लो ओके। कल को एमबी बढ़ा दिया, अपना ऐप अपडेट करा दिया, तो उस हिसाब से चार्ज करेगा ना फिर। तो ओके, सो ये जनरली स्टार्टिंग फीस $25 है, $25 है। और अकॉर्डिंग टू द डेटा इंक्रीज हो सकता है। बिल्कुल, वो आपको डेवलपर ज्यादा बता पाएगा ना, वो मार्केटिंग का जो काम है वो हम कर नो रहे हैं। प्रॉब्लम। ओके ठीक सर, है। थैंक यू। या सर भी बताइए। सर मेरे को वो जो ऐप एंगेजमेंट है ना वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, मेरे को ये चेक करना था वो मेनली लाइक एग्जिस्टिंग यूजर्स के लिए ही है लाइक, हम्म, या उसका और भी कोई यूज है? नहीं, सिर्फ एग्जिस्टिंग यूजर्स के लिए होता है। सर तो आप इसमें थोड़ा मेरे को एग्जांपल बता देंगे लाइक हम कब यूज करते हैं ये? जब 50,000 यूजर्स आपका इंस्टॉल कर लेंगे, 50,000 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो आप उसके बाद अपना एंगेजमेंट ऐप चला सकते हैं, ऐड चला सकते हैं। नहीं सर, 50,000 लोग इंस्टॉल तो कर लेंगे बट जैसे हम अगर रन कर रहे हैं तो हमारा पर्पस क्या है इसको रन करने का? हमारा रन ये है कि 50,000 यूजर हमारा ऐप यूज नहीं कर रहे, मान लो आपके पास डेली यूज पे क्या आ रहा है, आपके 50,000 इंस्टॉलेशन तो आपके हो गए, 50,000 आपने इंस्टॉलेशन तो करा ली, बट हम्म। अब आती है कि आपका जो यूजर है, जो डेटा दिखा रहा है, वो दिखा रहा है 10 के आपके डेली एक्टिव यूजर्स हैं सिर्फ, तो बाकी के 40,000 कहाँ गए? हम्म। आपका ऐप तो उन्होंने इंस्टॉल कर रखा है, बट ये 40,000 आप यूज नहीं कर रहे, तो ये इनएक्टिव में आ गए। तो अब इनको आप एक्टिव कैसे करोगे? तो आप इंगेजमेंट करोगे ना इनके साथ। तो आप क्या करोगे इनके साथ, एक आप कहोगे कि भाई हमने एक ऑफर निकाल दिया, तो उनको एंगेजमेंट दिखनी शुरू हो जाएगी, मतलब आपके ऐप में कुछ ऑफर आपने मेंशन कर दिया, वो आपका शो होने लग जाएगा। तो तो अब वो काइंड बंदा, ऑफ वो नोटिफिकेशन आएगा उनके फोन पे? नोटिफिकेशन जाती है, जैसे आपके पास फ्लिपकार्ट की या अमेजोन की आती है, तो आप ऐप हम्म। मान लो आप डिसमिस भी कर देते हो, बट अगर हम्म। गलती से आपने क्लिक कर दिया तो वो ऐप ओपन हो जाता है, तो वो बंदा क्या हो गया, एक्टिव हो गया एकदम से। तो 10,000 बंदे जो आपके एक्टिव थे और 40,000 इनएक्टिव थे, इसमें से कुछ परसेंट हमारा एक्टिव होना शुरू हो गया। हम्म। यही काम होता है हमारा। अगर हमारे ऐप, जैसे आप है ना, इसको ऐप ना समझ के वेबसाइट समझो, आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट पे डेली ट्रैफिक 50,000 का आ रहा था, हम्म। बट एकदम से ऑल ऑफ अ सडन 40,000 ट्रैफिक गायब हो गया। तो अब आपका ये क्वेश्चन आएगा ना कि मैं इस 40,000 यूजर्स को दोबारा कैसे एंगेज करूं अपनी वेबसाइट के साथ। हम्म। सेम आपका ऐप के साथ हो रहा है, इंस्टॉल तो सबने कर रखा है, बट अब आपकी वेबसाइट पे या आपके ऐप को यूज नहीं कर रहे। हम्म। ओके अब सर, गॉट आप इट। अब आप इसको और आगे अगर पढ़ना है इसको हमें, तो एएसओ हमारा एक प्लेटफॉर्म आएगा जिसमें ऐप सर्च ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे हम। ओके। आपका एक मॉड्यूल है, उसमें हम इसको डिटेल में आगे ऑप्टिमाइजेशन का, अभी क्या कर रहे हैं, ऐड वाला सेक्शन समझ रहे हैं, पेड एड्स, हम्म। ऐड कैसे हम्म। चलाते हैं। फिर हम एएसओ सीखते हैं, ऐप हम्म। सर्च ऑप्टिमाइजेशन, कि हमारे ऐप हमने बनाया है तो प्ले स्टोर पे हम आगे कैसे लेके आए, कोई ओके। भी कीवर्ड के ऊपर। एंड सर जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है वो सेम होता है या कंट्री टू कंट्री वेरी करता है? नहीं, कंट्री टू कंट्री वेरी भी करते हैं, बट $25 एक मिनिमम अमाउंट सबकी के लिए फिक्स्ड है। अब आपको, अगर मैं वही तो कह रहा हूँ, एएसओ में हम इसको ज्यादा डिटेल में जाते हैं अभी, तो आपको यहाँ पे जैसे ऐप, ये रहेगी आपकी, मतलब डेवलपर का पार्ट ज्यादा रहता है, तो कहीं ना कहीं $25 मिनिमम एक अमाउंट रहता ही है। उसके अलावा आपका पर
MB के ऊपर या GB के ऊपर जितने भी आपका ऐप जितना बड़ा होगा उस अकॉर्डिंग आपको वो चार्ज करेगा, ये रहता है। प्ले स्टोर जो है वो 30% ऑफ ऐप एंड प्रोडक्ट, तो $25 वन टाइम रहता है आपका ईयरली, फिर उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है। ठीक है, या जब फिर आपका भी हैंड रेज है, बताइए। ठीक है, अभी क्लियर है? अभी आपके पास ब्रोशर होगा ना, आपको ASO मिला होगा, ऐप सर्च ऑप्टिमाइजेशन। है सर, हमारे ब्रोशर में है। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ, ये कह रहे हैं डू वी हैव, तो ब्रोशर अभी गो थ्रू नहीं किया आपने नंदा? मैम ने लास्ट लेक्चर कराया था, उसमें बता रखा है कब करवाना उन्होंने, मतलब हाँ, कौन कराएगा और कब कराना। ठीक ठीक है, नहीं वही वही, आप जिसके नहीं पता भी ब्रोशर में है आपका ASO, ठीक है, ऐप सर्च ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ से हमसे पूछा जाता है कि आपका जो ऐप है वो आप किस कंट्री में इंस्टॉलेशन के लिए डालना चाहते हो। आप अपनी लोकेशन यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जिस लोकेशन में आपको एंगेजमेंट चाहिए। इसके बाद यहाँ पे मतलब इंस्टॉलेशन कराना है, तो योर एड विल शो। अब मेरा ये एड है ना रन नहीं होगा, क्योंकि WS क्यूब टेक का जो ऐप है वो मैंने गूगल एड के साथ मर्ज नहीं किया, कनेक्ट नहीं किया। आपने देखा होगा जब हमने यूट्यूब पे ऐड चलाया था, वीडियो ऐड चलाया था, मैंने यूट्यूब का आपका अकाउंट गूगल ऐड के साथ मर्ज कराया था, हमने यूट्यूब को कनेक्ट किया था क्या? तो ऐसे ही आपका जो गूगल प्ले स्टोर है वो भी आपके गूगल ऐड के साथ मर्ज होता है। तो ये मत समझना कि मैंने यहाँ पे WS क्यूब टेक लिख दिया है तो मैं ऐड चला सकता हूँ, नहीं। मैं यहाँ पे मेरे पास मतलब ऑफिशियल ऑथेंटिसिटी नहीं है। मैं इसे ऐसे तो मैं किसी भी कंपनी के लिए किसी भी ऐप के लिए ऐड चला दूंगा, तो उसके लिए भी हमें अपना जो गूगल प्ले है वो अपने गूगल ऐड के साथ मर्ज करना पड़ता है। तो वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे मर्ज करना है। यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आता है लोकेशन का, यहाँ से ऑप्शन आता है लैंग्वेज का। यहाँ पे हम मोर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे ऑप्शन आता है कब आपको अपना ऐड स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है डेटा फीड का, ताकि आप देखो गूगल ऐड यूजेस फीड टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस एंड टारगेटिंग। अगर आपका ऐप किसी ने डाउनलोड किया है, आपके पास कोई डेटाबेस ऑलरेडी है, एग्जिस्टिंग डेटाबेस, जैसे आपकी वेबसाइट पे कोई विजिट करता है तो आप कहाँ ट्रैक करते हो? गूगल एनालिटिक्स में। आपने अगर देखा हो, आपने GA4 जब पढ़ा था, आपने अपना GA4 जब रीड किया था तो आपने वेब की एक स्ट्रीम बनाई होगी। आप अपने वेब स्ट्रीम बनाई थी जब आपने GA4 को रीड आउट किया था। उसी में आपके पास GA4 में एक ऐप का भी ऑप्शन आता है, अगर आपने नोटिस किया हो, जब आपका GA4 का डैशबोर्ड आया था। तो आपका डेटा GA4 पे भी जाता है ऐप का। ठीक है, कोई नहीं, नहीं देगा। तो अगर आपके पास अपना डेटा है, आपके पास एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स का, एग्जिस्टिंग यूजर्स का जो आपका ऐप यूज कर रहे हैं, तो आप उसको एज ए फीड बना के दे सकते हो। तो फीड कैसे बनाई जाती है वो आपको मैं इस ऐड के जस्ट बाद ही बताऊंगा कि ये डेटा फीड कैसे क्रिएट की जाती है, ताकि हम उन बंदों के साथ इंगेजमेंट कर पाए, उन जैसे बंदों को और ढूंढ पाए जो उसी तरीके के यूजर्स हैं, उसी तरीके का प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, उनको हम टारगेट कर पाए। एक तरह से लुक अलाइक ऑडियंस की तरह हम बात कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप सभी यूजर्स हैं, आप सबका अलग अलग स्टडी बैकग्राउंड है, आप सभी अलग अलग जॉब कर रहे हो, बट आप में सब में एक कॉमन फैक्टर क्या है? आप सब में एक चीज है कि आप डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे सीख रहे हो। तो आप ऐसे और भी पर्सन को हम ऐड दिखाना चाहते हैं। उसी तरीके से आपका ऐड, जिसने आपका ऐप किसी ने अगर मान लो फॉर एग्जांपल इंस्टॉल कर रखा है, इसी टाइप के इंटरेस्ट वाले पर्सन को हमें ढूंढना है, तो हम फीड बना के उसको दे सकते हैं। अभी बनाऊंगा मैं फीड कैसे बना के हम इसको प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं। इसमें आपसे डेली एवरेज बजट पूछ रहा है कि आप कितना रुपए, कितना पैसा यहाँ पे लगाना चाहते हो। आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ 100 रुपीज मैंने मेंशन कर दिया। सेट योर एवरेज डेली बजट, मैंने 100 रुपीज मेंशन किया है। यहाँ पे कोई और बिड नहीं काम करेगी, सिर्फ इंस्टॉलेशन वाली बिड काम करेगी।
अगर आपके पर्टिकुलर ऐप है तो आप यहाँ पे कितना पैसा लगाना चाहते हो पर इंस्टॉलेशन का, वो यहाँ नीचे पूछेगा कि आप कितना रुपये। अब इसने क्या किया, WS क्यूब टेक का जो ऐप है उस पर्टिकुलर एक्शन को इसने क्या किया, नोटिस किया। तो अब ये कह रहा है, आपको सजेस्ट कर रहा है कि 18 रुपीज तो मिनिमम है, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो ये कह रहा है ठीक है, अगर कोई भी आपका ऐप डाउनलोड करेगा तो मिनिमम अमाउंट यहाँ पे इसने मुझे मेंशन कर दिया। अब ये मुझे कह रहा है आपका बजट बड़ा कम है, आप थोड़ा सा बजट को इंप्रूव करें। ये बार बार मुझे यही चीज शो करता रहेगा यहाँ पे। ठीक है, यहां से मैंने जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, अब मेरे से यहाँ पे पूछेगा आपकी हेडलाइंस, आपके डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस मेंशन करनी है। तो जहां इसको ऐड दिखाना है, बेसिकली ये मोबाइल फोन पे ही चलेगा, ये डेस्कटॉप पे ऐड नहीं शो करता। आप देख सकते हो इसका नेटवर्क कहाँ कहाँ है, ये डिस्प्ले में भी शो होता है, ये सर्च ऐड की तरह भी शो होता है, ये यूट्यूब पे भी शो होगा। अगर आप डिस्कवरी वाला सेक्शन देखोगे तो ये डिस्कवरी वाले सेक्शन में भी शो होगा, आपके गूगल प्ले स्टोर पे तो ये होना ही है। तो आपके ऊपर है आप किस तरीके से इसको एंगेजमेंट पे लेके आना चाहते हो, ये आपके है। हर जगह ये अपना ऐप का प्रमोट करेगा, डिस्प्ले में डिस्प्ले की तरह दिखेगा, सर्च करने के बाद दिखेगा, यूट्यूब पे दिखेगा, ये यूट्यूब पे दिखने का तरीका है। अब आपको यहाँ पे हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, इमेज और वीडियो ये सब लगानी पड़ेगी यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे मिलता है, अगर आपका ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, आपने एक ई कॉमर्स ऐप बनवा रखा है, तो आपका ई कॉमर्स की तरह प्रमोट करेगा। अगर आपने कोई सर्विस बेस्ड बना रखा है तो वो सर्विस बेस्ड दिखाई देगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका ऐप क्या है, कैसे आपको उसको रिप्रेजेंट करना है। इसमें 3 ही ऑप्शन होते हैं, इसमें अलग से कोई और ऑप्शन नहीं होता। सारे ऐड एक साथ कवर कर लेंगे आपके प्रमोशन के लिए, नहीं ऐप का प्रमोशन के लिए सारे प्लेटफॉर्म्स, बिल्कुल प्लेटफॉर्म्स आप कह सकते हो, सारे प्लेटफॉर्म्स कवर कर रहा है वो ऐप प्रमोशन के लिए। नंदा बताइए। सर 2 क्वेश्चन थे। एक तो ये जो सारे प्लेटफॉर्म वो ऑटोमेटिक लेगा, वो आपने बता दिया, मतलब सब पे ही दिखाएगा जहाँ सब पे यूजर दिखेगा, जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन ये था कि बहुत सारे ऐप होते हैं जो फ्री होते हैं, जिनका हम पैसा कुछ भी नहीं दे रहे, लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, हाँ तो उनके ऊपर भी हमें ऐड चलाने के लिए इतना खर्चा करना पड़ता है? नहीं, हम आप उन यूजर से कुछ पैसे प्लेटफॉर्म, नहीं ले रहे हैं, जो फ्री वाले ऐप होते हैं। हाँ हाँ, जैसे उनके हमने ऊपर व्हाट्सएप ऐड डाउनलोड दिखाना, किया, हमने कोई पैसे नहीं दिए थे नहीं ना। दिए, बिल्कुल नहीं दिए। तो ऐसे टाइप की ऐड चलाने हो जिसमें हम यूजर से कोई पैसा नहीं ले तो रहे, तो भी ऐड ऐड के चलाने लिए तो पड़ते पैसा हैं? देना ही पड़ेगा ना, ऐड चलाते वक्त। आप यूजर से पैसा नहीं ले रहे, आप मान लो फॉर एग्जांपल उसको बोल रहे हो फ्री में इंस्टॉल कर लो, हाँ, तो इंस्टॉलेशन तो फ्री है। तो उसमें हमें क्या फायदा होगा? हम इतना पैसा दे के फ्री वाली चीज बेच रहे हैं। आपका, आपने कभी लाइक ऐप में है ना देखा है, बीच में एड्स आते हैं, बच्चा गेम खेल रहा है या कोई भी गेम खेल रहा होता है, लूडो खेल ओके रहे होते ओके हैं, तो आपने देखा है वहां पे लिखा आता है क्लिक करने पे एक वीडियो देखे 5 पॉइंट्स बढ़ जाएंगे आपके। ओके, अब मैं समझ गई सर। क्या बीच में आपने जो कैंडी ऐड क्रश तो आती है खेला होगा, जिसको हम कैंडी तो क्रश तो, हम ऐड से पैसा कमाएंगे। हाँ कैंडी क्रश तो खेला ही होगा आपने। हाँ, बहुत तो बहुत कैंडी साल क्रश में पहले, भी, लेकिन अभी नहीं। हाँ उसमें तो होगा ना, कैंडी क्रश में तो आपने देखा होगा आपको अगर मतलब लाइफ लाइन बढ़ानी है तो एक वीडियो देख लो। तो वो ऐड का पैसा उस ऐप को ही तो मिल रहा है, कैंडी क्रश ऐप को ही तो मिल रहा है। ओके ओके, ठीक है समझ ना, गई सर, थैंक यू सर। ऐसे ही होते हैं। अब जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आप कहोगे तो फ्री यूज करने के लिए दे रहे हैं, बट उनके ऊपर ऐड भी तो चलते हैं, तो वहां पे ऐड पैसा मिल रहा है, तो मोनिटाइज होता है आपका ऐप जो होता है ना, मोनिटाइजेशन पे जाता है। जैसे आपकी वेबसाइट है, फ्री यूजर तो फ्री आ रहा है, आपको क्या फायदा हो रहा है? आप अगर ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाते हो तो आपके पास ऑप्शन है, आप मोनिटाइजेशन ऑन कर दो, गूगल एडसेंस पे अप्रूवल करा लो, तो आपको अमाउंट मिलेगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। या सुर भी बोलिए।
सर आपने ना अभी बताया था कि लाइक अगर कोई भी पर्सन इंस्टॉल करता है एप्लीकेशन, लाइक अ सिंगल पर्सन भी इंस्टॉल करता है तो उसका 18 रुपीज लेता है गूगल, राइट? ये इसको बोल रहा है इस ऐप को देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद उसने बताया। नहीं पर सर लगता होगा ना पैसा कि अगर कोई भी एक पर्सन इंस्टॉल कर रहा है तो वो हमें गूगल को देना पड़ता होगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, गूगल तो आपसे अमाउंट लेता ही है, बट वो गूगल सजेस्ट कर रहा है कि आपको अगर इंस्टॉलेशन कराना है तो पर इंस्टॉलेशन आप जैसे आपका ऐप है जिस टाइप हम्म। का, उसमें मैं 18 रुपीज पे कन्वर्जन लाके देता हूँ, मतलब 18 या 19 रुपए में आपको एक पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन मिल सकता है। तो पर हाँ तो मतलब इंस्टॉलेशन का कोई पैसा यूजर इंस्टॉल करेगा तब वो होगा ना, मतलब अमाउंट यूजर अगर बिल्कुल इंस्टॉल करता है तो तब। गूगल को हमें पे करना पड़ेगा 18 रुपीज मिनिमम। हाँ बिल्कुल। तो सर अगर मान लो मैंने लाइक मैंने पे भी कर दिया, अब मान लो कुछ यूजर्स थे उन्होंने डीएक्टिवेट कर दिया या अनइंस्टॉल कर दिया, तो इसमें तो फिर उसमें कुछ गूगल करता है कि लाइक हमारे यूजर्स जो थे, लेट्स से 50 लोगों ने इंस्टॉल किया एंड एक टाइम बाद 50 से वो 30 हो गए, तो 20 लोगों का तो मैंने पे किया था ना, मतलब देखा जाए तो जिन्होंने इंस्टॉल किया इस था चीज से हमारा कोई फर्क एप्लीकेशन। थोड़ी ना पड़ता है यूजर को कभी भी किसी भी ऐप। अब आप मान लो फॉर एग्जांपल, आपने एक ऐप डाउनलोड, आपसे बता रहा हूँ, आपने कोई ऐप डाउनलोड कर लिया, आपको नहीं पता था पीछे उस बैकग्राउंड में कि इसको गूगल ने इसको पैसा दिया था या नहीं दिया था, बट आपका अब उस ऐप को यूज करने का मन नहीं है, आपने उसको डीएक्टिवेट कर दिया या अनइंस्टॉल कर दिया। अब ना उसमें गूगल कुछ कर सकता है उस एडमिन के लिए जिसने वो ऐप बनाया था, ना ही गूगल आपको कुछ कह सकता है एज ए यूजर कि आपने अनइंस्टॉल क्यों किया। ऐसा कोई रूल नहीं तो है। गूगल रिफंड नहीं करेगा अमाउंट अगर हमने पे किया है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसको क्या मतलब तो है सर भाई, ये तो ठीक है। यूजलेस हो गया, मतलब 50 लोगों ने इंस्टॉल किया, 50 का पैसा दिया, 30 लोगों ने हटा दिया, तो मतलब लॉस हो गया ना उस जिसने ऐसे तो एप्लीकेशन। फिर तो ऐसे तो कोई ऐप अगर आप बनाओगे वो कभी डाउन या अप डाउन तो चलेगा ही नहीं। तो तो सर कंपनियों कुछ तो को फ्लेक्सिबिलिटी देता होगा ना, शायद गूगल नहीं ऐड देता में कोई कोई फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आपका ऐप देखा, डाउनलोड कर लिया, पैसा काट लिया, अगर डाउनलोड करने के बाद अनइंस्टॉल कर दिया, कोई कोई पैसा ऐसा नहीं है कि रिफंड ले भाई, जहाँ पे अच्छा कोई ओके। बार्गेनिंग सिस्टम नहीं चलेगा। गूगल ने एक बार नहीं। अपना काम करना था कर दिया, अगर गूगल को लगेगा कि भाई ठीक है, अब आपको जाने, आपका यूजर जाने और आप जानो, आपने अगर अच्छा ऐप बना रखा होगा तो वो रुका रहेगा, एंगेजमेंट रहेगी, रिटेन कर पाओगे तो कर लो, अगर रिटेन नहीं कर पाए तो यानी कि आपके ऐप में दिक्कत थी। है, ये ओके। होता है। तो ठीक है अब सर। मान लो, अब ऐसे होता है जैसे कि मान लो मैंने कोई ऐप बना दिया, उसमें मैंने कई काफी सारे इंस्टॉलेशन करा दिए, बट बाद में मुझे पता चल रहा है कि मेरा ऐप जो है वो इंगेज है ही नहीं, उसमें मुझे एंगेजमेंट लानी पड़ेगी, तो मुझे उसमें ऐसे ऐसे टास्क रखने पड़ेंगे ताकि बंदे को मजा आने लग जाए। तो आजकल आपने देखा होगा जितने भी बच्चे होते हैं उनके लिए नए नए गेम्स आते रहते हैं, तो वो पुराने को छोड़ते जाते हैं, नए को पकड़ते जाते हैं, तो उनको नया यस। कुछ लाना पड़ता है। ऐसे ही सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था अपने, शायद मैंने अभी नाम भी लिया, कैंडी क्रश। एक टाइम पे मुझे लगता है सबने खेला है वो। यस तो सर। उस टाइम पे सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा था कैंडी क्रश एड के मामले में। जैसे ही आपको एक लाइफ लाइन चाहिए होती थी, आप एक वीडियो देखने में सेकंड्स में हम्म वीडियो देख लेते थे कि 5 सेकंड की वीडियो फटाफट देख लेते हैं, हम्म। बट उसके फायदे कैंडी क्रश को बहुत मिल रहा था। ऐसा होता है, एंगेजमेंट यस। रखनी पड़ेगी आपको, ओके। रिटेन करना है तो। हाँ, डॉक्टर ड्राइविंग मैंने बहुत करा है भाई, काफी अच्छा था। सर जैसे, या गौतम बताइए सर, जैसे व्हाट्सएप पर कोई ऐड नहीं आती तो वो अपन कैसे करता है? अच्छा ये भी बता देता हूँ भाई। हाँ गौतम बताइए। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी आपने 100 रुपीज जो एक बताया, राइट, तो वो जस्ट कैंपेन चलाने के लिए अमाउंट आपने दिया है। वो तो हाँ बिल्कुल, एक एक दिन का कितना पैसा आप लगाना चाहते हो। ओके। तो सर उसमें वो ये है ना कि अपनी एड चलेगी खाली कि भाई प्ले स्टोर पे, प्ले उसके स्टोर लिए पे ना? नहीं, ये रहा भाई, प्ले स्टोर के अलावा भी है, डिस्प्ले, सर्च, यूट्यूब, डिस्कवरी, गूगल प्ले, सब पे दिखेगा। सब पे ये ऐड दिखेगी। और बिल्कुल अगर ये इस पर क्लिक करके फिर अगर किसी ने इंस्टॉल कर डाउनलोड लिया कर लिया तो तो मेरा फिर 18 रुपीज मिलेंगे? डिडक्ट हो जाएगा। ओके, गॉट इट नाउ। ओके। हाँ भाई, अब ये जिसको लग रहा है ना कि व्हाट्सएप अर्न कैसे करता है, तो व्हाट्सएप के पास बिजनेस अकाउंट है। आप शायद बेसिकली नॉर्मल व्हाट्सएप यूज करते हो, बट गूगल व्हाट्सएप के पास बिजनेस अकाउंट भी है, व्हाट्सएप बिजनेस बन के आता है। हाँ, तो आपने अगर यूट्यूब व्हाट्सएप से कभी पेमेंट करके देखे हो तो एक सर्टेन अमाउंट है ना, सामने वाले बिजनेस वाले अकाउंट वाले से डिडक्ट होता है। आप जैसे गूगल व्हाट्सएप पे पे वाला सेक्शन आ रखा है ना, ये तो नॉर्मल यूपीआई होता है, यूपीआई कर दो आप,
बट अगर आप देखोगे तो आपको वहां पे बिजनेस वाले सेक्शन में आप जब अपना अकाउंट लिस्ट कर देते हो तो बड़े बड़े बिजनेसेस को अगर कोई व्हाट्सएप पे कर रहा है तो अमाउंट कहीं ना कहीं व्हाट्सएप डिडक्ट करता है। और रही बात बिजनेस की, तो आपने एक चीज और नोटिस की होगी, आपको शायद अभी दिखने भी शुरू हो गए होंगे बड़ी बड़ी कंपनीज के जब मैसेज आते हैं ना, नहीं एड रन का ऑप्शन होता है, बिल्कुल होता है, अब आना शुरू हो चुका है बूस्ट करने का। बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस पे जाओगे अगर, बड़ी बड़ी कंपनीज के जो व्हाट्सएप के मैसेज आते हैं ना, आपने देखा होगा ऐसे उसमें ना ऑप्शंस होते हैं, आपको टिक करने के बाद नेक्स्ट मैसेज अपने आप आ जाता है, शूट हो जाता है, उसको बोलते हैं ऑटोमेशन चलता है अपना। आप किसी भी बड़ी कंपनी के साथ जब आपके पास टेक्स्ट आता है तो आपके पास एक अच्छा खासा मैसेज आता है, तो वो आपको फ्री नहीं देता। बिल्कुल बैंक से भी आ सकता है, किसी भी चीज से आ सकता है, वो तो मैं नहीं किसी कहूंगा। बट मोस्टली जो पॉपुलर कंपनीज हैं जिनकी तरफ से आपको टेक्स्ट आता है व्हाट्सएप के ऊपर, तो आपके पास वो फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप नहीं देता उसको वो ऑप्शन कि ठीक है आप फ्री में ये यूज कर लो। तो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप कहीं ना कहीं से कमा ही रहा है, ऐसा नहीं है। क्लियर है? ओके। आपको मैं दिखा भी देता हूँ डेवलपर, ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे ही बोल दिया बस। ये रहा व्हाट्सएप का डेवलपर हब है। अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो आप इजी ऑटोमेशन इंटीग्रेशन कर सकते हो, ये डेवलपर का पार्ट है, हम मार्केटिंग में नहीं करते इसको, ये डेवलपर का पार्ट है। तो आपका ऐसे अपने आप ऑटोमेशन मैसेज जाते हैं, ऑफिशियल व्हाट्सएप का रहता है ये। ओके ओके ठीक है, डन है। तो अभी क्लियर है? तो ये आपका ऐप का प्रमोशन करने का तरीका होता है, ऐप को हम प्रमोट कर सकते हैं इस तरीके से। आप में से किसी ने अगर व्हाट्सएप को यूज करना है ना, तो नॉर्मल व्हाट्सएप को छोड़ के एक नया नंबर या कोई भी घर वालों का कोई भी दूसरा नंबर व्हाट्सएप बिजनेस पे करके देखो। आपके पास पूरा प्लेटफॉर्म होता है, आप उसमें मेंशन कर सकते हो आपका जो ऑफिस टाइमिंग है वो क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, आप क्या प्रोडक्ट सेल करते हो, पूरा बिजनेस बना के दे देता है वो। आप में से काफी शायद मे भी बिजनेस अकाउंट यूज भी कर रहे हो। एनीवन जो बिजनेस अकाउंट यूज कर रहे हैं, ऐसा है, तो उसमें आपको पता होगा कि कितने ज्यादा ऑप्शंस उसने ओपन कर दिए हैं, तो बूस्ट करने भी ऑप्शन दे दिया है, कैटलॉग भी। हाँ बिल्कुल वही कह रहा हूँ मैं, कैटलॉग बनाने का ऑप्शन दे देता है। ठीक है, आई हैव यूज्ड, ओके। तो ये काफी एक इनिशिएटिव है ना, मैसेज में एंगेजमेंट करने का तरीका है। क्या व्हाट्सएप पे कोई ना कोई बंदा जरूर मैसेज चेक कर ही लेता है। अब आते हैं कुछ कोल्ड, वो अलग चीज है, वो सब अलग मेंशन होता है कि आपको कोल्ड मैसेजेस करने हैं। जैसे कोल्ड कॉलिंग होती है कि हाँ आपने कभी इंक्वायर किया होगा तो वो अपने उसको लीड को दोबारा रिफ्रेश कर रहे होते हैं, तो काफी सारी चीजें होती हैं। अभी आपको ऐप ऐड के लिए कोई क्वेश्चन? मेनली आपके पास ऐप होना चाहिए, आपके पास ऐप हो तो उसको गूगल प्ले स्टोर पे होना जरूरी है। प्ले स्टोर पे लिस्ट हो गया, आपका रिव्यू से बाहर आके अप्रूवल हो चुका है, तब आप ये ऐड रन कर सकते हो इंस्टॉलेशन के लिए। अब क्वेश्चन आता है, क्या इंस्टॉलेशन गूगल ऐड के थ्रू कराना चाहिए या ऑर्गेनिक कराना चाहिए या फिर थर्ड पार्टी ऐड के थ्रू कराना चाहिए? तीन ऑप्शन है मेरे पास। क्या आप गूगल ऐड के थ्रू ऐप इंस्टॉल कराना चाहोगे, या आप ऑर्गेनिकली जाना चाहोगे, या फिर आप थर्ड पार्टी, जैसे आपके पास ऑप्शन हो गया एमएक्स प्लेयर, डिज्नी हॉटस्टार, ट्रू कॉलर, इनसे आप ऐप इंस्टॉलेशन कराना चाहोगे? आपको क्या लगता है?
मैं 3 मिनट नहीं 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 नंदा, अभी जस्ट एक ओवरव्यू के लिए है। ऑर्गेनिकली आपने एसईओ किया हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग टू गेट रिजल्ट फास्ट। गूगल एड्स करना चाहेंगे, ठीक है। गूगल एड्स, ऑफ कोर्स गूगल, बिकॉज गूगल हैज मोर ऑडियंस, ठीक है। ठीक है, थर्ड पार्टी, ठीक है। डिपेंड ऑन एप्लीकेशन, ये जतिन आपका सही आंसर है। एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। ऑर्गेनिकली एंड थर्ड पार्टी वुड बी द बेटर, आई वुड थिंक लेस एक्सपेंस देन गूगल एड्स, स्पेशली यू आर इन न्यू मार्केट। बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आंसर आया बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी इंटरटेनिंग टाइप होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, है ना। काफी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो चुके हैं आज के टाइम पे, नेटफ्लिक्स हो गया, amazon प्राइम हो गया, है ना। ऐसे प्लेटफॉर्म अगर आपको प्रमोट करने हैं जहां पे आप वीडियो सेगमेंट को ज्यादा यूज कर रहे हो, तो आपके लिए बेटर है कि आप यहाँ पे इन जैसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस पे प्रमोट करो। ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए स्पेशली बोल रहा हूं मैं। अगर आप वीडियो कंटेंट से रिलेटेड, वीडियो ऐप से रिलेटेड काम कर रहे हो, ऑर्गेनिकली अगर आपने जाना है, तो इफ यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिगार्डिंग एनीथिंग, तो आप ऑर्गेनिकली ज्यादा अपने आप को प्रमोशन कराओ। वो भी ऑर्गेनिकली इन द सेंस ऑफ कि आप उसका प्रमोशन अपने वीडियो एड में कराओ। ऐसा ऑर्गेनिक का मतलब बिल्कुल ये एसईओ ऑप्टिमाइजेशन की नहीं कह रहा मैं, एएसओ की नहीं कर रहा। ऑर्गेनिक का मतलब हो गया जैसे कि आप ग्राउंड, जैसे होता है ना कि आप एक बार कॉलेजेस में चले गए, उसमें आपने अपने ऐप को प्रमोट करना शुरू कर दिया, तो आप ग्राउंड लेवल पे इसको स्टार्ट कर सकते हो इफ यू हैव अ सर्विसेज रिगार्डिंग। अगर आप कोई भी ई कॉमर्स स्टोर ओपन करके बैठे हो, किसी भी ई कॉमर्स स्टोर पे आप ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉलेशन लेके आना चाहते हो, गो विद द गूगल एड्स। ऐसा नहीं है कि सर्विस वाले के लिए गूगल एड्स है ही नहीं, बिल्कुल है। बट थोड़ा सा अगर मैं नंबरिंग पे बात करूं, ई कॉमर्स के लिए वन ऑफ माय फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर सर्विस के लिए है तो मे बी सेकंड प्रायोरिटी में रखूंगा उसकी। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए गूगल एड्स का ज्यादा यूज मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा अमाउंट कटेगा। एमएक्स प्लेयर, डिज्नी हॉटस्टार, ट्रू कॉलर, ऐसे जो थर्ड पार्टी ऐप है, ये आपको इंप्रेशन के ही पैसे काटते हैं सिर्फ। तो हम जब थर्ड पार्टी ऐड करेंगे तब इसको और थोड़ा बता दूंगा मैं कि थर्ड पार्टी ऐड हम क्यों यूज करने लग गए हैं। जैसे आप ट्रू कॉलर पे कॉल करते हो तो आपके बाद कॉल कटने के बाद आपके पास ऐड आता है ना आजकल। मे बी आप ट्रू कॉलर यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आई डोंट नो। या तो वो भी थर्ड पार्टी एड्स में ही पार्ट है। आपको लोन के लिए भी बोलता है, क्यों? क्योंकि आपके फोन के सारे मैसेज ट्रू कॉलर रीड कर रहे हैं, तो वो आपको बता देता है आप अकॉर्डिंग टू द अमाउंट की आपको इतने टाइप का लोन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सारा का सारा आपका ट्रू कॉलर कर रहा है। क्लियर है या नंदा प्रिय? सर अगर थर्ड पार्टी एड्स मैं चूज करती हूँ थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे गूगल को छोड़ के मतलब उस प्लेटफॉर्म से बात करनी पड़ेगी कि मुझे आपके प्लेटफॉर्म पे ऐड चलाने दो। ऐड चलाने तो वो आपको कंफर्म करेंगे, वो हम बताएंगे। मैं बताऊंगा आपको ओके। कि वहां पे जाके प्लेटफॉर्म पे कैसे ऑफिशियल मेल से ही अकाउंट होगा। जो ओके। आपकी बिजनेस ईमेल होती है ना, उसी से मेल से ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा, उससे पहले होता ही नहीं है। तो वो जब हम थर्ड पार्टी ऐड पे आ जाएंगे तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है सर। करेंगे वो कवर, इसलिए मैंने यहाँ पे आज बोला है। हाँ बोलिए गौतम। सर ये ओके। ऑर्गेनिक मीनिंग कैसा है, मतलब अपने एक तो गूगल पे अपने कोई भी एप्लीकेशन की अभी जैसे आप बताया ऑर्गेनिक कि का मतलब हो गया जैसे आपने कॉलेज में सेमिनार कर दिया, ओके। उसमें आपने एक डिस्काउंट ऑफर रख दिया। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपने रैपिडो का नाम सुना होगा। हम्म। रैपिडो ने क्या किया था, कॉलेज में जाके किसी भी लड़के या लड़की को जाके बोला आप आज की राइड फ्री लोके जा सकते हो, 220 किलोमीटर तक की राइड आपको हम फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर लो। तो ग्राउंड लेवल पे जा जाके एक एक बंदे को भी उन्होंने अप्रोच किया है। मेट्रो स्टेशन के बाहर उन्होंने रैपिडो का पूरा एक बैनर बना दिया और उनको बोला कि अगर आप ऑफिस में लेट हो रहे हो तो हमारा राइडर है, आप ऐप डाउनलोड कर लो और राइडर आपसे इतना चार्ज करेगा एंड यू कैन गो विद दैट। समझ रहे हो? तो ये ग्राउंड रियलिटी, मतलब ग्राउंड पे जाके उन्होंने काम किया है। इसको मैं ऑर्गेनिक बोल रहा हूँ। ओके ओके मतलब वन ऑन वन अर्बन क्रैप भी सेम, बिल्कुल सेम कर रहा है। तो ओके। जितने भी आपके पास ऐप इंस्टॉलेशन का पार्ट होता है, मैं इसमें प्रेफर ज्यादा करता हूँ कि इस चीज को आप यहाँ पे प्रमोट करोगे तो आप
एक बंदे से जुड़ोगे तो एक बंदा जाके अपने ऑफिस में बताएगा मैं यहाँ इस सर्विस के थ्रू आया हूँ। आप घर पे एक बार अर्बन क्लैब को बुलाओगे तो साइड वाले आपसे पूछेंगे कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उनके पास एक वेल ड्रेस्ड यूनिफॉर्म है उनके पास, तो काफी सारी चीजें हैं करने के लिए। तो वो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या है, कितना आप उसके बारे में सोच सकते हो। ओके, सो बेसिकली जितनी भी सर्विस बेस्ड एप्लीकेशंस होगी वो ऑर्गेनिक ही जाएंगे वो लोग, ट्राई करोगे? मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑर्गेनिकली जाए, क्योंकि थर्ड पार्टी एड में जैसे अभी सुरभि ने बोला कि भाई मेरे तो पैसे वेस्ट जा रहे हैं, बट अगर हम एक पर्सन को ये डिटेलिंग समझा दे, अपने प्रोडक्ट की समझा दे डिटेलिंग, और वहां पे भेज दें जहाँ पे फुटफॉल ज्यादा है। जैसे अभी आपने मॉल्स में देखा होगा आजकल है ना, टेबल्स के ऊपर एक क्यूआर कोड लगाया जाता है। मॉल में राइट। बंदा घूमने गया है बट फिर भी क्यूआर कोड पे स्कैन करके वो ऑर्डर देने नहीं जाना चाहता, कोई और बंदा जाएगा आपका खाना वहां से लेके आपके टेबल पे रख देगा। ये तक भी बंदे कर रहे हैं, आपने शायद नोटिस किया होगा। अब मैं तो यहाँ पे नोटिस करता हूँ ये चीजें। तो अब इतना बंदा अगर मॉल तक भी गया है, अपने घर से मान लो 2 किलोमीटर की दूरी पे भी गया है, तो वो अब वहां से 5 सेकंड की दूरी पे ऑर्डर करने नहीं जा सकता, ड्यू टू क्योंकि लाइन बड़ी है। अब वो बंदा वहां पे स्कैन करके आधा घंटा वेट जरूर कर सकता है, 30 मिनट तक, कि कोई आएगा खाना उसके टेबल पे पहुंच जाएगा, बट वो वहां तक नहीं जाएगा। इसका भी ऐप आ रखा है, तो आप सोच सकते हो कि ग्राउंड रियलिटी में वो क्या दिखाना चाहते हैं, कि हमारा ऐसा भी ऐप है, आप स्कैन करो। अब ये सारे के सारे जितने भी मॉल्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, वहां पे फुटफॉल ज्यादा है। अब मान लो फॉर एग्जांपल जो ऐप है वो क्यूआर कोड ऐसे तो नहीं ले लेगा, ऐप को इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। आपने एक बार उसको इंस्टॉल कर लिया, आप एंगेजमेंट वाले सेक्शन में बाद में आ जाओगे, और उसी के थ्रू आपको फिर ऐड दिखने शुरू हो जाएंगे। तो उनका मेन फोकस क्या था, आपका बस एक बार ऐप डाउनलोड हो जाए। ओके। और आप है ना एक चीज नोटिस भी करना, कभी आप खाना खाना जा ही रहे हो तो आप दिवाली पे ही ट्राई कर लेना, आप नॉर्मल ऑर्डर दे के आना, और आप एक बार क्यूआर कोड से स्कैन करके ऑर्डर मंगाना, आपको बिल में थोड़ा फ्लक्चुएशन दिखेगा, क्योंकि वो उसके सर्विसेज चार्जेस आपको इतने मिनिमम रखता है कि आपको लगता है चलो ठीक है कोई नहीं। वो मेंशन तो करेगा ना सर वहाँ पे चार्ज तो? कुछ भी नहीं मेंशन करता, वो आपके उसी रेट्स में दिखा देगा कि आपने ऐप के थ्रू किया है, तो वही चीज आप वहां पे देखोगे, मतलब स्टोर से लेके आओगे तो उसमें आपको दिखेगा, मान लो फॉर एग्जांपल 200 रुपीज की थी, और उस ऐप के अंदर ही आपको वो 221 रुपीज की दिख जाएगी। ओके, ये तो एसी नॉन एसी वाला हो गया। मतलब वो आपके ऊपर है, आप देख लेना, ये चीजें नोटिस करने वाली बात है, ये क्यों चल रहा है, किस बेस पे वो पैसा कमा रहा है। यहाँ से तो उसी का, तो उस जो बंदा आपके लिए खाना लेके आया है वो अपनी पैसे वहां से निकाल चुका है। ओके। और ऐप सर बंद। ओटीटी जो प्लेटफॉर्म, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म का आपने बताया कि हम थर्ड पार्टी यूज करेंगे, वाई? थर्ड पार्टी क्योंकि यहाँ पे है ना बंदे वीडियो देखने ही गए हैं। एमएक्स प्लेयर वही बंदा यूज कर रहा होगा जो एडिक्टेड है, या फिर आप कहते हो वीडियो उसको मजा आ रहा है एमएक्स प्लेयर पे वीडियोस देखने का, तो वो नया एक ऐप देखेगा तो मे बी उस पर भी जाने की कोशिश करेगा। आप एमएक्स प्लेयर पे काम कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, आपने देखा होगा काफी सारे बीच में एड्स आ जाते हैं। ओके। अभी नहीं देखा होता कोई नहीं, आप एमएक्स प्लेयर ओके। एक बार इंस्टॉल करके देखना, उसमें कितने आपको ऐड दिखेंगे। तो यहाँ पे दूसरे थर्ड पार्टी ओटीटी प्लेटफॉर्म की जो ऑडियंस है वो बैठी हुई मिलेगी, क्योंकि आपका काम है वीडियो कंटेंट डिलीवर करना, और ये बंदा वही काम कर रहा है, एमएक्स प्लेयर पे वही बंदा एक्टिव है जो बंदा वीडियो देखना पसंद कर रहा है। सेम फील्ड का मिल जाता है, ओके गॉट इट बिल्कुल। सर, थैंक यू। या सुरभि या नंदा, नंदा एक सेकंड आप बताइए नंदा। ओके, या सुरभि बताइए। मेरे को ये पूछना था, जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं लाइक ट्रू कॉलर है या OLX या लाइक वो बहुत सारे थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम लोग अपना एड रन करते हैं गूगल पे इसका। तो लाइक मेरे को ये पूछना था, जैसे इम्प्रेशंस का वो अलग अमाउंट लेते हैं एंड क्लिक पर अगर वो करते हैं तो उसका अमाउंट अलग रहेगा? बिल्कुल, जैसे आपका नॉर्मल हर एड ऐसे ही कमाता है, या तो वो हम्म, आपको क्लिक के पैसे से अर्न करेगा या वो इंप्रेशन के अकाउंट पैसे करेगा बस। और इनके चार्जेस भी सर अलग अलग रहते हैं ना, अलग, सबके इम्प्रेशन अलग एंड है। क्लिक्स अब के? देखो ना, आपने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, उस पर बहुत सारी ऑडियंस आ गई, मान लो उस पे मान लो 5 मिलियन का ट्रैफिक है, आपने एक ऐप बनाया उस पे 5 मिलियन बंदे हैं, जिसमें से एक्टिव यूजर 4 मिलियन है, आपका ऐप पॉपुलर हुआ या नहीं हुआ? अब 4 यस सर। मिलियन पर्सन को कौन ऑडियंस छोड़ना चाहिए, ये ऑडियंस साइज आपने कलेक्ट किया है, गूगल इस ऑडियंस का ही तो पैसा मांगता है, आपने भी ऑडियंस इकट्ठा कर दी। हम्म। इंस्टाग्राम को अर्निंग कहाँ से हो रही है, इंस्टाग्राम ने इतने यूजर्स को कनेक्ट कर दिया है
कि अब किसी को अगर ऐड चलाना है सोशल मीडिया में, मोस्ट ऑफ द पावरफुल सोशल मीडिया माना जाता है इंस्टाग्राम ऐड के मामले में। ऐसे ही फेसबुक ने कनेक्ट किया था। तो ऑडियंस जहां कनेक्ट होगी, सभी एडमिन सभी बिजनेसमैन वहीं तो भागेंगे। जहां कुंभ का मेला होगा वहीं तो गंगा स्नान होगा। यस सर। वही सर है। मेरे को ये भी पूछना था, जैसे आपने बताया थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के बारे में, तो इनका हमें कैसे पता चलेगा कि ये कितना कितना चार्जेस लेते हैं? जैसे आप ट्रू वो तो कॉलर मैं पे अगर मुझे बताऊंगा ना, वो अच्छा मैंने कहा ठीक है, ना, वो ओके आप ऐड बनेंगे। अभी तो ओके मैंने आपको ओके ऑल गूगल राइट, बताया, फिर सोशल मीडिया आएगा, फिर थर्ड पार्टी ऐड आ जाएंगे। ओके 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 ब्रोशर्स ऑल नहीं राइट। देखे क्या अभी? अभी है, हमारा टाइम है, फ्रेम है बहुत अच्छा बड़ा। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके सर, ओके। थर्ड पार्टी पे मैं बताऊंगा आपका कैसे अकाउंट बनेगा, कैसे आप उस कंपनी के साथ टाई अप करोगे, दे विल चार्ज यू, वो कितना करेंगे सब दिख जाएगा वहां पे। ठीक है। ओके भाई। ठीक है, तो ये आपका ऐप ऐड है। मैं ज्यादा नहीं, क्योंकि आज स्ट्रेंथ भी थोड़ी कम है, कल कंप्लीट करेंगे अपना। एक तो डिस्कवरी ऐड देखेंगे, एक परफॉर्मेंस मैक्स ऐड देखेंगे, रिटारगेटिंग देखेंगे। तो इस वीक मैंने बोला फिर हम एक लाइव ऐड रन करेंगे, जिससे कि आपको जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे शफी का एक ऐड रन नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीजंस हैं, वो सारी की सारी चीजें हम कवर करेंगे। ठीक है शफी, आपको मैंने एक होमवर्क दे भी दिया है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने होमवर्क यही दिया है। आपने जो ऐड बनाया है उसका सेम रिप्लिकेट एक बार बना लो। लोकेशन दिल्ली, ऑल जेंडर, एज जी सर, ग्रुप, क्या बोल रहे हैं आप इसके बारे ऑल में? पेरेंट्स और नॉन पेरेंट्स, इंटरेस्ट फूड। नंदा, ये किस चीज के लिए मुझे भेजा है आपने, बता दो तो भी। सर वो जो स्कीपी का आपने बोला था ना, वीडियो ऐड ऑटोमेटिक हाँ। चलाना है, एक ऑडियंस टारगेट, तो मेरे हिसाब से ये मैंने किया। तो आप बताओ इसमें क्या सही है या गलत है। नहीं, गलत या सही तो तब पता चलेगा जब रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। अब मेरी तरफ से ऑडियंस बिल्कुल आपने करेक्ट ली है, क्योंकि 18 टू 15 45 एज की ग्रुप आपने सही टारगेट किया है। उसके बाद पेरेंट्स नॉन पेरेंट्स सबको टारगेट कर लिया, और इंटरेस्ट जो फूडी है, फूड फास्ट फूड क्रेवर्स है, सबको आपने टारगेट कर दिया। अब इसका रिजल्ट जो आएगा उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन शुरू होगी। ओके, थैंक यू सर। जी सर, क्या बोल रहे थे हाँ आप शफी, मेरे बारे मैं में? कह रहा हूँ जो, नहीं नहीं बोल नहीं रहा था भाई, मैं ये कह रहा हूँ आपको एक टास्क दे रहा हूँ मैं। आपको बोल रहा जी हूँ, आपने जो ऐड बनाया है जो नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, उसका सेम जी। रिप्लिकेट, मतलब बिल्कुल डुप्लीकेट, हर चीज का डुप्लीकेट हम्म। कर देना, और फिर उस ऐड को रन करना। इन दोनों को चलने देना। अब आपके कहने का मतलब है कि एक और ऐड बना लूं सेम, हाँ सेम बिल्कुल डेट लेकिन डेटो। तो इसी ऐड ग्रुप के अंदर डाल दूं? ऐड ग्रुप नहीं, अलग कैंपेन पूरा, कैंपेन अलग बनाऊं, हर चीज अलग करूं और सब कुछ सेम, पर बिल्कुल सेम। तो चलो ठीक है, वो तो सर मैं बनाऊंगा, वो तो आप फिर कल ही चेक करेंगे, लेकिन इसको आप देख लेते आज। नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ, अब आपका ऐड नहीं चला तो उसका रीजन पता चल जाएगा मुझे। अच्छा, तो मतलब अभी ऐसे पता नहीं चलेगा, मैं दूसरा बना लूं फिर आप उसके ऊपर कंपेरिजन हो डिफरेंशिएट जाएगा, करेंगे तो फिर पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। अच्छा तो सर, जो दूसरा ऐड मैंने शॉपिंग ऐड बनाया हुआ है, उसको थोड़ा देख लेते चलो। ठीक है, ये तो स्क्रीन शेयर सर्च कर लो। ऐड था ना? ठीक है, स्क्रीन शेयर कर लो, कोई इशू नहीं है। ओके ओके सर, ओके सर। सर मुझे अलाउ करें ना? ओके। सर ये शॉपिंग ऐड है, ठीक है। ये देखिए। ये टू स्टेप वेरिफिकेशन क्यों नहीं कर रखा आपने अभी तक? सर मैंने किया है, ये 24 का बोल रहा है कि आज की शायद कल होगा। नहीं नहीं, टू स्टेप वेरिफिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिना इसके तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसको सेटअप करो। चलो सर, इसको मैं कर लूंगा, लेकिन पहले इसको देख लें। नहीं, यही इसी की वजह से रुका हो तो क्या करोगे आप बताओ। अच्छा चलो, फिर पहले इसी को कर हाँ लेते हैं। हाँ, टू स्टेप वेरिफिकेशन तो कर लो। हाँ बिल्कुल गौतम, आज के लिए यही क्लास रहेगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो रुक सकता है, कल हम कंटिन्यू करेंगे, ताकि आप दशहरा को भी थोड़ा एंजॉय कर लो। मे बी मुझे लगता है रावण तो जल गया हो अब तक। ओके भी, तो सर टिल देन। डन नाम तो ऑलरेडी किया हुआ या है। नंदा, आप वेट करें एक बार। क्या हो गया आपका, हो रखा है? ये तो देखिए वो ना सर। ऑप्शन क्यों दिखा रहा है? आप अपने आओ एक बार गूगल एड्स पे आओ, रिफ्रेश करो उसको। ठीक है, कोई नहीं भाई, ये जल्दी फिर आ भी जाओ। आ रहा है सर। इस पे रिफ्रेश करो, क्यों आ रहा है वो देखना पड़ेगा ना।
आएगा, फिर भी आएगा मेरे हिसाब में। एक और एडमिन बना रखा है आपने इसमें अकाउंट का? जी सर। एक बार आप एक्सेस देना मुझे। जी, रिक्वेस्ट भेजे, मैं देता हूँ। एक सेकंड भी, गौतम। तो ऐड हो रखी है, ठीक है। यही है आपकी कंपनी एड्रेस? जी सर। ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखे हैं अपनी? यही है? सर ये नहीं करता एक्सेप्ट, क्यों? पता नहीं, मैंने ये ट्राई किया था। आपका अकाउंट ये क्यों नहीं लगा है? ये कह तो रहा है आपको यहाँ पे अपलोड करने के लिए सर्टिफिकेशन। आपके पास अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट है जो लाइसेंस है आपका ट्रेड करने का, जी है, लेकिन वो इजी होम के नाम का नहीं है, दूसरे नाम का है सर। तो नहीं चलेगा। जो आप इजी होम से यूज कर रहे हो उसी से आप अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाओ। आपके यहाँ पे ना रिस्ट्रिक्शन चल रही है। हाँ हाँ, कोई ट्रेड लाइसेंस मांग रहा है वो। तो ट्रेड लाइसेंस सर जाना, वो मैं दूसरा यानी कि स्मार्ट बॉक्स का है। तो उसी का ऐड अकाउंट बनाओ फिर, क्योंकि आप गूगल ये आपको वेरीफाई करेगा ना। जी। वेरिफिकेशन नहीं हो रखी है इसकी। आपके सिर्फ ईमेल आईडी को वेरीफाई कर रखा है इसने। मतलब कहीं ना कहीं आपके इश्यू इसी वजह से रुके हुए हैं। जी। इसी चक्कर में आपका जो ऐड है वो कहीं ना कहीं रुका हुआ है। आप स्मार्ट ऐड चला सकते हो, आपको स्मार्ट ऐड में कोई दिक्कत नहीं करेगा। बट आप अगर खुद ही मैन्युअली चलाओगे तो यू हैव टू वेरीफाई, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा अपने आप को। वेरीफाई करने के लिए तो जाना जिस नाम जिस का वो है। हाँ, ये इंप्रेशन सर किस चीज के आ रहे हैं? 22? ये आपने कोई ऐड चला रखा होगा ना, स्मार्ट ऐड रन कर रखा होगा कोई। नहीं, स्मार्ट कोई नहीं रन किया हुआ। बता देता हूँ भाई किस चीज के आ रहे हैं। ये आ तो रखा है, चल तो रहा है आपका शॉपिंग ऐड। आप कह रहे थे नहीं चल रहा, 22 इंप्रेशन आ तो रहे नहीं इस पे। चल रहा ना सर, नहीं चल आप रहा कह रहे हो सर। इंप्रेशन नहीं आ रही। कल 3 इंप्रेशन थे, आज 22 हो रखे हैं। नहीं सर, 3 इंप्रेशन तो उसके थे सर। किसके? वो सर चैट के थे। कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ। हेलो इसके सर। अंदर शॉपिंग ऐड के अंदर सर इसमें शॉपिंग। मैं भी ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था एक बार। इसमें आप बीट है ना वो बढ़ा दो। आपके भाई वेट कितनी है? नहीं वो तो ठीक है, बट इनके 11 इंप्रेशन आए हैं आज। आप कह रहे हो नहीं चल नहीं रहा है। सर, सेम सेम सिनेरियो मेरे सर साथ हुआ इस था। 15-20 दिन बाद मैंने सीधा बीट बढ़ा दिया। मेरा कुछ 50 रुपए का बीट था। ये उसके देखिए बाद सर, वो मेरे बिल्ड को। स्ट्रेटेजी मिस कॉन्फ़िगरेशन हाँ हाँ, एक सेकंड इसकी एक वो। सेकंड। और आ रहा हूँ दूसरा आ रहा इसके हूँ। अंदर कीवर्ड भी सेट नहीं है। आप जरा कीवर्ड के अंदर जाएं सर। फिर 5 कराया तो था लास्ट क्लास में हमने।
आप फिर 2 कर देते हो। मैंने 2 नहीं करे सर, मैंने कुछ नहीं करा। कल 5 कराया था इसको। सर मैंने तो 2 करा ही नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। आपने कहा आप कल के लिए वेट करें तो मैं रुक गया था। नहीं नहीं, कोई नहीं, अब अच्छा ये देखो। इसके सर कीवर्ड, इनके कीवर्ड के अंदर जाए। आ गया कीवर्ड पे आ गया भाई। इसी का कीवर्ड कह रहे हो? इसके तो इधर प्रोडक्ट्स पे है। नहीं प्रोडक्ट्स तो हैं, इसके कीवर्ड नहीं चलते, जरूरी नहीं है कीवर्ड। नहीं नहीं, क्या शॉपिंग ऐड पे कीवर्ड नहीं रन होते, सिर्फ सर्च ऐड पे अच्छा कीवर्ड रन होते हैं। अच्छा, तो हाँ, ये फिर एड रन हो रहा है। ये एड्रन इसमें इंप्रेशन आए, 11 इंप्रेशन आ रखे हैं आपके। रिपीट बढ़ाई मैंने आपकी अब। ये पेड़ तो सर अभी बढ़ा रहे हैं, पहले 11 इंप्रेशन तो ये पहले कोई नहीं थे कहाँ पे? ये 11 इंप्रेशन इसके। दिखा तो रहा था। अब पेड ही कर रहा हूँ, पेड ही कर रहा हूँ हर। अच्छा सर इसकी गूगल एनालिटिक्स और अकाउंट पे है और एडवर्ड इसी अकाउंट पे है। हाँ, तो वो तो आप शिफ्ट कर लो। अपना जो GA4 है आपका, गूगल एनालिटिक्स है जो, उसको जी, दूसरे आईडी पे एक्सेस दे दो। तो उस GA4 की इधर कैसे कनेक्ट करूं सर। नहीं, यहाँ पे फिर आप जैसे यहाँ पे आओगे ना, एडमिन में, यहाँ पे लिंक जी अकाउंट आ जाएगा। इस ईमेल आईडी पे अपना GA4 को एक्सेस दे देना आप। अच्छा ठीक है सर, मैं चलो इसकी समझ आ गई, लेकिन ये हो मुझे तो रखा। उसमें ये सर, ये GA4 सर्च ऐड वाले के लिए है। तो एक ही होता है भाई, GA4 सर्च एड और सारी चीजें शॉपिंग एड के लिए अलग सर अलग नहीं सर होता। सर इसके ऊपर 2 डोमेन लिंक हुए हुए हैं ना, एक सर्च ऐड है और एक ये शॉपिंग ऐड है। सर्च ऐड की डोमेन और है और शॉपिंग ऐड की डोमेन और है। जो भाई शॉपिंग वो ऐड की तो ठीक डोमेन है, वो और तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई इशू नहीं है। आप चाहते हो अपना जो GA4 है एक और इसके साथ कनेक्ट करें, एक अकाउंट के साथ एक ही GA4 कनेक्ट हो सकता है। तो दूसरा इसके साथ अटैच नहीं हो सकता नहीं जो शॉपिंग वाला है। नहीं, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ना ये ऑप्शन आ रहा है ना, क्रिएट अ न्यू गूगल एड अकाउंट। इसी जी, ईमेल आईडी पे एक और गूगल अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर उसके साथ आपको अपना दूसरा सब कुछ बनाना पड़ेगा। तो शॉपिंग ऐड फिर उस पे चलेगा या फिर सर्च ऐड उस पे चलेगा। हाँ, कोई भी है, सेपरेट करो, अलग अलग करो, दो डोमेन को। गूगल पे आप एक आईडी से ऐड चला सकते हो, बट एक पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर आप एक पर्टिकुलर कैंपेन है सर्च का, एक है आपका डिस्प्ले का या किसी और चीज का। तो एक ही पर्टिकुलर चीज पे मत रखो, उनको सेपरेट करो। सर इजी होम की जो सर्टिफिकेट वो मांग रहा है, इजी होम का सर्टिफिकेट है लेकिन वो एक्सपायर है, लेकिन स्मार्ट बॉक्स का एक्सपायर नहीं है। तो मैं स्मार्ट बॉक्स के इसके साथ लगा दूं या एक्सपायर वाला इजी होम का लगा लूं। नहीं, इजी जो नाम लिख रहे हो उसी का अकाउंट बनेगा, उसी ऑर्गेनाइजेशन लेकिन को वो ट्रेड। एक्सपायर है ना सर, एक्सपायर वो लगा तो दूं चल रिन्यू जाएगा। कराना, नहीं नहीं चलेगा ना भाई। हम्म। एक्सपायर वाला नहीं स्मार्ट चलेगा। बॉक्स, तो हाँ फिर इसके हाँ। अंदर जो पेमेंट पड़ी हुई है वो फिर पेमेंट वापस रिफंड करेगा। नहीं, कुछ नहीं होगा रिफंड आपका, ये जैसा है वैसे इसी पे ऐड रन कर लो बस। तो इस पे ऐड कैसे, वो तो रन ही कुछ नहीं कर रहा, तो किधर से करूं। मैंने कहा तो सेपरेट कर दो। इस पे आप कौन सा ऐड चलाना चाहते हो, सर्च ऐड वाला जो डोमेन है वो चलाना चाहते हो या शॉपिंग वाला चलाना चाहते हो? सर मैं सर्च ऐड वाला तो पहले चलाना चाहता हूँ, क्योंकि उसके अंदर तो मेरी। सर्च ऐड का जो आपके पास है, इजी डे वाला है वो। जी जो सर्च ऐड है आपका वो इजी डे वाला है। नहीं, वो स्मार्ट बॉक्स है। उसका आपके पास लाइसेंस है, उसको जी अपलोड उसका कर दो। है। तो आप उस सर्च ऐड वाले को ही, इसको प्रॉपर सर्च ऐड के लिए जो डोमेन है ना आपका। तो उसके तो उसके ऊपर फिर डोमेन तो ये नहीं होगा ना, डोमेन दूसरा होगा। भैया आप तो कंफ्यूज ही कर रहे हो। आपके पास नहीं नहीं सर, जिस पर्टिकुलर कंपनी का लाइसेंस है। सर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास डोमेन दोनों है लेकिन वो ऑलरेडी चल रहा है। मैं ये डोमेन पे भी चलाना चाह रहा हूँ, कंपटीशन ज्यादा होता है, मैं कस्टमर ज्यादा लेना चाह रहा हूँ। मैं वो चीज नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ आपका जो लाइसेंस है जी वो सर्च ऐड वाले के लिए है या शॉपिंग ऐड वाले के लिए है? सर्च ऐड वाला है मेरे पास लाइसेंस। मेरी यही बात आप जरा वो समझें। मैं आपको ये दे रहा हूँ, 1 मिनट मुझे जरा अलाउ करेंगे सर, मैं जरा माउस चलाऊं। मेरी क्वेश्चन का आंसर तो दे दो भाई।
मैं वही आपको क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कह रहा हूँ कि मुझे जरा चलाने देंगे, मैं बताता हूँ। ये देखिए सर, हम्म। ये सार चार्ट चल रहा है। नहीं वो तो मैं समझ गया, सर्च एड चल रहा है फिर। तो ये इसके ऊपर मुझे दूसरा जना चलाना पड़ेगा ताकि नीचे ऊपर दोनों नजर आए। ये ऊपर 3 आ गए, नीचे भी आएंगे शायद। नहीं अब चलता ही रहेगा, ये आ गया, 2 आ गए। ये दूसरा पेज आ गया। ये देखें सर, ये ऑलरेडी इसका ऐड चल रहा है। ऐड थोड़ी ना, ये तो ऑर्गेनिक रिजल्ट है। ये वैसे ये ऑर्गेनिक है लेकिन ऐड चल रहा है, आप इसका ऐड चलता है हमारा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कंपटीशन ज्यादा होता है और इतना कस्टमर, हमारे पास स्पेस बहुत सारी बची हुई है। तो मैंने क्या किया, मैं एक और डोमेन मैंने बनाई, ये डोमेन, ताकि दूसरी ये मेरे पास जगह एक ही है। हाँ हाँ, मैं समझ गया, आपने 2 कंपनियों को गूगल को दिखा रखा है, 2 कंपनी है बट वो काम एक ही कर रहे हैं, पीछे फर्म एक ही है, सिस्टर जी कंपनी है ये। अब जी, तो लेकिन सिस्टर का मेरे, लेकिन लाइसेंस एक है। तो अब वही तो मैं कह रहा हूँ, लाइसेंस एक है तो फर्म दूसरी बनाई है, तो दूसरी फर्म का लाइसेंस लो ना। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ इजी तो वे में उसके लो। लिए सर 30,000 दरम खर्च करूंगा, ऑलरेडी 30,000 दरम पहले खर्च हुआ हुआ है। तो फिर उसी ऐड को, उसी कंपनी वाले ऐड को ही चलाओ ना, उसी पे सब कुछ रखो। आप सोच रहे हो कि उस वाले स्पेस को इस वाले डोमेन से बेच लूं मैं, बट ये गूगल पॉसिबल नहीं करने दे रहा, समझ रहे हो। तो उसके ऊपर एक और ऐड बना लूं तो चल बस, जाएगा, फिर हाँ यही बिल्कुल, वो करूं। उस पे चलाओ ना सारे ऐड, जितने भी चलाने, 1 चलाओ 10 चलाओ, वो आपके ऊपर है। नहीं, तो उसके कुछ ऊपर मैं दूसरी डोमेन लगा दूं, कोई मसला नहीं बनेगा, जैसे नहीं नहीं यही नहीं नहीं, इंस्टॉल डोमेन है। तो वही रखना पड़ेगा, वही तो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल है। इसीलिए तो दिक्कत है, आपका वही डोमेन पे वही दूसरा ऐड चला लो बस। तो फिर दूसरा डोमेन, दूसरा ऐड चलाने का फायदा क्या होता है? एक ऑलरेडी चल रहा है और उतनी वो हो रही है, तो दूसरा ऐड चलाने का कोई वो नहीं होगा, तो तो वो क्यों वो चला एक रहे हो, ही चीज। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, जब आपके तो पास एक, मैं दो इसलिए चला रहा हूँ, अभी मेरे पास दो नेम एक्स्ट्रा जो, तो कस्टमर जिनकी एक से सेटिस्फाई नहीं, तो दूसरे में हाँ आ गया, ठीक तो है। चीज तो एक ही दे रहे हो आप, मतलब आप ये कह रहे हो, बंदा चाहे 2, मतलब एक बंदे को आप मैनिपुलेट कर रहे हो कि सर यहाँ से आ जाए सर तो भी मैं बैठा हूँ, यहाँ से आ जाएगा तो भी मैं बैठा हूँ। आपका माइक म्यूट हो गया अभी, ट्राई जी करो जी ये। सर। मैं ये कह रहा हूँ, आप एक घर को बेच रहे हो मान लो, ठीक है, हम्म। उसकी आपने 2 ऑफिस बना लिए अलग नाम से, बंदा आएगा जी, तब भी मैं ये घर दिखाऊंगा, बंदा यहाँ से आएगा तो भी मैं ये दिखाऊंगा, उसका फायदा क्या हो रहा है। उसका फायदा ये है, कस्टमर पहले एक घर से एक एजेंसी से पता करता है कि इसकी प्राइस कितनी है, दूसरी एजेंसी में भी हो जाता है, तो फिर वो सेटिस्फाई होकर वो ले लेता है। अगर वो तीसरी एजेंसी के पास चला गया तो। नहीं वो दूसरे पे ही तकरीबन मोस्टली यही करते हैं लोग। नहीं आपकी बात तो और ठीक है, बट वो उस दोनों ही उस एजेंसी पे आपकी हमारी होंगी। रेवेन्यू बढ़ जाता है। अरे आप, मैं बताओ, दोनों एजेंसी आपकी ही होगी, ये कैसे कंफर्म करोगे। जी दोनों मेरी हैं, ऐड के अंदर तो दोनों मेरी हैं, लेकिन मैं तो हूं तो एक ही है ना। मैं समझ गया आपकी बात, पर गवर्नमेंट को तो मैं एक के दे रहा हूँ ना पेमेंट। वही मैं आपको कह रहा हूँ, अगर यूजर आपके पास आता है, आप दोनों, आपके दोनों फर्म के ऐड नहीं दिखे, तीसरी फर्म के ऐड दिख गए, फिर क्या करोगे। वो एटलीस्ट मेरे पास दो का तो ऑप्शन है ना, मैं उसको तकरीबन घेर सकता हूँ। मैं आपकी बात समझ गया, बट ये कहीं ना ये तो कहीं आपके साथ डिसएडवांटेज ये भी तो हो रहा है, आप अपना ही सेल्फ कंपटीशन बढ़ा रहे हो। एक ऐड में जहां बजट ज्यादा दे सकते हो, आप 2 जगह डिवाइड कर रहे हो उसको, ये भी तो डिसएडवांटेज देखो अपना। वो उसके, लेकिन मुझे कस्टमर मिल रहा है ना सर। अरे आपकी तरफ से, आप एडमिन की तरफ समझ रहे मेरी हो कि तरफ मुझे, से अगर मुझे दिन का 200 दिरहम खर्च करना पड़ता है, आई डोंट केयर, आई विल एक्सपेंड, वो कोई दिक्कत लेकिन नहीं मुझे कह रहा कस्टमर मैं। मिलना चाहिए।
आप मेरी बात तो सुन लो। वो आप जो स्पेंड कर रहे हो वो एक ही एड पे क्यों नहीं कर लेते? उससे क्या पता कस्टमर एक्विजिशन ज्यादा मिल जाए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। वो तो ऑलरेडी चल रही है, उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा ना। उसमें ऑप्टिमाइजेशन करो ना, यही तो मैं सभी में समझाना क्या चाह रहा हूँ। जो एड जी। आपका, जो आपकी फर्म है जो लिस्टेड है, उसी पे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, आप एक और कंपनी बना के एक और वेबसाइट बना के उस पे ऐड चला रहे हो। उसी ऐड पे फोकस करके उसको अच्छा करो ना। समझे मेरी बात? हम्म। ऑलरेडी सर उसके ऊपर 3,000 dirham महीने का जाता है, 3,000 से 4,000 dirham। तो उससे क्या रिजल्ट आता है? उसके ऊपर आप 3-4 हजार जो दिरहम लगा रहे हो, आप एक नई फर्म जी। बना के उस पे ऐड चला रहे हो, उसके पैसे रोक दो। जो नई फर्म बनाई है या नया वेबसाइट बनाया है उसको रोको। वो 4 दिरहम में आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, उसको नोटिस करो ना पहले तो। मिल रहा है वहां से रिजल्ट? वो रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन सर उसके ऊपर हमारा इतने एक्सपेंस वो स्पेस नहीं फैला पूरी, तो जगह चलो ज्यादा भाई, है। वो तो अब मैं क्या बताऊं, बट मैंने आपको जो टास्क दिया है वो एक बार टास्क कर लेना। क्योंकि इसमें तो मैं आपको बस यही सजेशन दूंगा, एक कंपनी आपने जो बनाई है उसको बूस्ट करने की सोचो। दूसरा, जो आपने डोमेन परचेज किया या बनाया है, वो आप ऑर्गेनिकली ज्यादा बूस्ट करो। एड एक पे ही रखो। एक्विजिशन वहीं से मिलेगा जो पुरानी फर्म होगी या पुरानी पे ट्रस्ट होगा। मेरा कहना ये है। लेकिन इधर से ये क्या कह रहा है ये चीज? द सर्च लोकेशन डज नॉट मैच, आपका जो लोकेशन है उसको एक्सपेंड करो। लोकेशन जो मुझे रिक्वायर्ड थी वो तो मैंने की है। हाँ, बट ये मना कर रहे ऐसी हैं। जगह तो मैं नहीं, ऐसी जगह तो मैं नहीं वो करूंगा ना जहाँ पे मुझे बेनिफिट ही ना हो और जहाँ मैं जाना ही नहीं चाहता। ये जो आप कीवर्ड यूज कर रहे हो, द सर्च लोकेशन डज नॉट मैच दिस कैंपेन लोकेशन, तो अपनी टारगेटिंग सेटिंग्स में जाके लोकेशन के लिए मना कर रहे हैं। तो उस लोकेशन के लिए फिर आप चेक करके बताएं कि मुझे उसके लिए कौन से कीवर्ड बेहतर रहेंगे। वो तो आप ढूंढ के एक बार, जैसे मैंने कीवर्ड बताए थे लोकेशन के अकॉर्डिंग, आप कीवर्ड्स का वॉल्यूम निकालो। एक्सेल शीट बनाई थी ना, वो एक्सेल शीट बनाओ एक बार, फिर उसके बाद मैं बता दूंगा आपको इनमें से ये ले लो। ऑलरेडी पहले सर एक बनाई तो थी। तो उसको एक बार रिफ्रेश कर लो ना, दोबारा बना लो उसको। जो आपने उसमें बनाई थी उसको ही अपडेट करके सिर्फ दुबई के लिए, जहां पे आपने टारगेट किया है ना, उस टारगेट लोकेशन के लिए निकालो बस कीवर्ड। तो सर ये, चलो उसको मैं दोबारा एक दफा ट्राई करके देखता हूँ। ठीक है। लेकिन ये इसको आप देखिए कि जो है ना भाई ये देखिए इसको। हाँ। हम्म। ये तो कन्वर्जन के लिए बोल रहा है, कन्वर्जन तो बनाया ही नहीं है ना हमने। अच्छा ये बनाया नहीं है तो ये फिर ऐड नहीं चलेगा। मैं ये कह रहा है यू आर मिसिंग द राइट कन्वर्जन एक्शन। जो आपने बिडिंग हम्म। लगाई है तो आपने कन्वर्जन नहीं लगाया है, तो अपनी वेबसाइट पे कन्वर्जन, अभी गूगल टैग सीखेंगे तब ये कन्वर्जन बना लेंगे। तो जरा इस ऐड को भी सर देख लें, ये इसकी क्या पोजीशन है। ये दिखा दो रहे 24 तारीख को इस पे ये इंप्रेशन आए, 11 इंप्रेशन आए। आज इस पे ऐड 11 को सर इंप्रेशन है। जरा इसको जाना सर, ऐड को देखें जरा। वही तो बता रहा हूँ आप भाई, मुझे दें। 11 इंप्रेशन आए हैं इस पे। नहीं मैं कह रहा हूँ इसको डाइसेक्ट करके देखें कि क्या सही बना हुआ है। वो तो शॉपिंग ऐड है, आपने प्रोडक्ट लगाए, प्रोडक्ट दिख रहे होंगे तो ठीक है। इसको ओपन करके आप मुझे क्या शो करना चाह रहे हो वो बता दो मुझे, तभी मैं समझ पाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप खुद ही इसको डाइसेक्ट करें कि इसका ऐड मैंने बनाया था। अब हम्म। उसको जरा देखिए कि क्या 100% परफेक्ट है। अब फिर 11 परफेक्ट इंप्रेशन तो तो दिखाई दे गए। परफेक्ट, ये 11 इंप्रेशन आए हैं, उससे पता चलेगा ना इंप्रेशन कम चल रहे हैं, तो यानी कि ऐड का अमाउंट बढ़ाओ। आपने जो बिडिंग तो लगाई है उसका वो क्या बिडिंग बढ़ाओ, बिड बढ़ाओ। परफेक्ट कुछ नहीं इसी की होता, कसम। आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। अब जैसे आपको पता चल रहा है पूरा दिन ऐड चल गया, मेरे 11 इंप्रेशन आए हैं सिर्फ, तो अब आपको जी। इंप्रेशन बढ़ानी है तो बिड बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी एक्सटेंड करनी पड़ेगी। जैसे अभी मैंने 5 5 दिरहम करे हैं आपके, जी। तो 5 दिरहम आप वेट करो, 5 दिरहम में क्या रिजल्ट दिखा रहा है, फिर अब 7 दिरहम भी करेंगे, 10 दिरहम भी करेंगे, तब अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे तो आपका एड परफेक्टली चल पड़ा।
तो अभी ये जो आपने 5 dirham बढ़ाए हैं, अदर सर इधर ऐड मुझे अभी नहीं दिखाई दे रहा कि मैं कैसे जाऊं, जरा बताएं कैसे जाऊं, ताकि लेफ्ट मैं आपसे में क्वेश्चन करूं। लेफ्ट में भाई ये रहा, ये आपको ये शॉपिंग तो ऐड पे ऐड है जाना ना। है। हाँ ये ऐड है ना, ऐड में नहीं जाते ऐसे। आपको यहाँ पे लेफ्ट में मिलेगा सब कुछ, इसकी ऑडियंस देखनी है, इसके कीवर्ड देखना है, इसका कंटेंट देखना है। लेफ्ट में नीचे नीचे तो प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट्स पे आओ। वैसा डैशबोर्ड ओपन नहीं होगा जैसे आपने ऐड बनाया था, वो वैसा डैशबोर्ड ओपन नहीं होगा। अब यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ये देखिए इनएक्टिव, इनएक्टिव, इनएक्टिव है ये, डिसअप्रूव्ड है ये ऐड डिसअप्रूव्ड लेकिन हो कुछ चुका है। इसमें कुछ कुछ एक्टिव भी हैं सर। तो ऊपर फिल्टर लगा दो ना इन पे, एक्टिव का ऐड फिल्टर पे क्लिक कर दो। एक सेकेंड होता, आ रहा है आपका फिल्टर एक्टिव? एक्टिव, एक सेकेंड है मैं बता रहा हूँ। इसको क्रॉस कर दो, क्रॉस कर दो, ऐसे नहीं शो करेगा वो। प्रोडक्ट स्टेटस पे आओ। जी सर। यहाँ पे आपके पास आ रहा है ना प्रोडक्ट स्टेटस, सारे डिसअप्रूव्ड है आपके। नहीं सर, सारे डिसअप्रूव नहीं है। दिखा तो रहा है भाई, मैं इसको चेंज दिखाता कर हूँ दो ना। गूगल गूगल मर्चेंट सेंटर में दिखाता हूँ, नहीं इसमें यहाँ पे, 51 है। यहाँ पे दिखाओ भाई, मर्चेंट सेंटर पे नहीं, गूगल एड्स पे दिखाओ ना, ये डिसअप्रूव्ड आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपका जो भी डिसअप्रूव्ड आ रहा है, किस रीजन से आ रहा है वो बता तो रहा है। आपके नॉट सर क्रोल्ड आ रहे हैं। ये डिसअप्रूव्ड इनको मैं नहीं कह रहा हूँ, जो अप्रूव्ड है वो भी तो इधर दिखने चाहिए ना, अप्रूव्ड भी हैं। कहाँ पे अप्रूव्ड है, दिखा दो मुझे इसी लिस्ट में नीचे, यहीं पे, यहीं मैं पे। नहीं सर इधर ऊपर, में इसमें नीचे आओ, नीचे आओ, आते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आ जाओ। ये 100 प्रोडक्ट है यहाँ पे अभी, एक पेज पे आप बढ़ा सकते हो इनको। एक काम करो, बजाय ना आपको सर देखें एक्सेस। देखें ये देखें रेडी टू सर्व देखें। हाँ अब यहाँ पे इन पे ऐड रख रखो ना, इस पे तो ऐड रन मैंने करो। इसी पे तो किया हुआ है, मैंने यहीं पे तो इन्हीं एक को तो ऐड एक किया हुआ है। एक मैं ना आपको रिक्वेस्ट सेंड किया है, एक बार इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें। मैंने सिर्फ 3 प्रोडक्ट ऐड किए हुए हैं और वही वो हैं अप्रूव्ड हैं। अप्रूव्ड है, तो इन्हीं पे जी। आपका ऐड रन रहा है, उसी पे तो आपके इंप्रेशन आ रहे हैं, 11 इंप्रेशन आए आज आपके। तो सर उनको जरा, मैं वही तो कह रहा हूँ, उनको सर डिसेक्ट करके देखिए ना। एक सेकंड। आपका एक्टिव वाला फिल्टर ही नहीं है इसमें तो। ये जो 3 प्रोडक्ट आपने मुझे दिखाए ना, इन्हीं पे 11 जी इंप्रेशन आए हैं। अब हमने 5 दिरहम इसमें बिड सर, बढ़ा लिए मेरे हैं। मेरे रेडी टू सर्व तो वो तो तकरीबन 51 है। नहीं मैं ये कह अब रहा हूँ जो आगे आगे यहाँ, आगे आगे थोड़ा जाके देखेंगे, आगे और भी होंगे भाई ऐसे 51 तो मैं 200 प्रोडक्ट्स। कर दूंगा तो नीचे आपके वापस और भी आ जाएंगे। ठीक है, अभी जो आपके बता रहे हो आप, ये और भी आ जाएंगे ऐसे। तो मैं जस्ट ये कह रहा हूँ, जिन 3 प्रोडक्ट जी पे आप ऐड रन कर रहे हो, उन पे हमने 5 दिरहम हमने कर दिया है। 5 दिरहम जो हमने बढ़ाया है उसका रिपोर्ट आने दो, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 दिरहम बढ़ा दिए हैं आपके, देख रहे हैं आपको। जी अब इसका रिपोर्ट आएगा, इससे इंप्रेशन बढ़ेंगे अगर नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख जी सकते हो 5 5 और 3 इन पे आया है इंप्रेशन, बाकी सब पे जी 0 चल रहा है, दिख रहा है। तो अब जी मैंने 5 दिरहम कर दिया है। अब इन पे रिपोर्ट पे कल हमें पता चलेगा कि इन पे कितना आया है। कल हम सीधा इस पे 10 दिरहम कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो इंप्रेशन है वो कितने पे मिलना शुरू हुआ है, क्योंकि हम गूगल को वो अमाउंट दे ही नहीं रहे जिसपे हमें अच्छे इंप्रेशन मिल जाए। बस ये फर्क है। अच्छा सर, एक और भी क्वेश्चन है मेरे पास। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का लाइसेंस है,
तो उसके थ्रू मैं सर्च एड चलाऊं? भाई मैं आप एजेंसियों उसी उस एजेंसी का जो कुछ है ना, उस एजेंसी के अकॉर्डिंग ही ऐड चलेंगे फिर। ऐसा नहीं होता वो तो कि फिर मेरे पास WS क्यूब टेक की ऑथेंटिसिटी है और मैं टेकीनेटर वेबसाइट के लिए ऐड चला रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं, सपोज मेरे पास एजेंसी है, मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ कि मैं लोगों का ऐड चलाऊं। समझ गया मैं आपकी ये बात। मेरी ये एक्टिविटी है, और एक्टिविटी ये है भी सही लाइसेंस के अंदर। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हो एग्जाम्पल पे, है ना। आपको मैं जी। अपनी कंपनी के अब सारे मैंने मैंने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड मैंने करूंगा मैंने ना। कस्टमर हायर करना है, मैंने कस्टमर हायर करना है कि मैंने उनका ऐड चलाना है। चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए सर्च ऐड चला लो, माइक म्यूट हो गया आपका। उसके तो लिए ऐड चला दो आप। ठीक है। उसके लिए लाइसेंस नहीं, ऐड के वो अकाउंट कैसे बनाऊं? यही जो अभी मांग रहा था। नई नई ईमेल आईडी पे। हाँ, तो उसके लिए भी लाइसेंस ट्रेडर तो चाहिए ना। आपके वहां पे मैंडेटरी है वो चीज। सर मैं मैंडेटरी एक बात मेरी चीज चल रही है, स्मार्ट बॉक्स की चल रही है। अब मैं हर सूरत में इजी होम को भी चलाना चाह रहा हूँ। मेरे पास एक एजेंसी भी है कि मैं कस्टमर कैच करता हूँ और उनका ऐड चलाना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वही क्वेश्चन तो फिर वही मांगेगा तो कि मैं यू वही आर तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, उस बंदे से जिसका आप ऐड चलाओगे उससे आप डॉक्यूमेंट मांगोगे नहीं मांगोगे? अच्छा, उसके ऊपर फिर ये मांगेगा। बिल्कुल मांगेगा। फिर तो इसके भी मैंने सबमिट नहीं किया, बलून जोन का भी मैंने सबमिट नहीं किया, इधर तो उसने मांगा ही नहीं है। तो जब ऐड मांगेगा, चल गया है। ऐड चल गया, जब मांगेगा तब आपको रोक देगा। नहीं, उसमें नहीं मांगेगा ऐड। अगर नहीं चलना होता तो फिर कभी भी ना चलता। नहीं चल, आप अभी तो कह रहे हो ऐड नहीं चल रहा, वो आप इतनी देर से हम माथा कपी क्यों कर रहे हैं हम। ये ऐड आपका चल रहा है बैलून वाला, अगर गूगल के दिख गया कि आपका ये पर्टिकुलर कुछ भी अथॉरिटी मांगेगा तो आपको अथेंटिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, नहीं तो ऐड ब्लॉक वो तो ब्लॉक हो। प्रोवाइड मैं कर दूंगा, इसकी तो मैं कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास ये एक ही है। बस, तो फिर क्या दिक्कत है। इसकी दिक्कत नहीं है। मैं वही मैं कहता हूँ कि मैं इजी हम कभी चलाऊं ताकि कस्टमर मैं अपने पास वो कर लूं, जिस वजह से मैं चलाना चाह रहा हूँ। हाँ चलाओ आप, बट वो चल नहीं रहा ना। आपको ऑथेंटिसिटी नहीं दे रहा। आप एक काम कर लो, मैंने आपको टास्क भी दे दिया है। बार बार हम एक ही हम्म। चीज को रिपीट करेंगे, कोई फायदा नहीं है। आपको मैंने बोला सेम रिप्लिकेट एक ऐड बना के डुप्लीकेट करके बना के देख लो। बस, सिंपल है। चलो अच्छा, चला मैं बना के देखता हूँ, फिर कल आपको दिखाता हूँ। ठीक है। देखो। थैंक यू। ओके, वो तो बताइए। सर मेरे को एक सर्च एड आपको दिखानी थी, सो कैन आई? बिल्कुल भी। याद थैंक आता यू। है, एक सेकेंड। आप वीडियो मेरी ऐड स्क्रीन अभी। दिखा रहे हैं? यस, ये वाली मैं बताना चाहता हूँ कि जस्ट मैंने यहाँ पे बीडिंग से स्टार्ट किया, $2 रखा था मैंने। ठीक है। ओके, नेक्स्ट कहीं पे मैं चूक गया हो तो ये मेरे को पता है कि यहाँ पे सर्च पार्टनर को ऐड नहीं करना था, जैसा मैं समझ रहा था। और ये मैंने लोकेशंस मेरी ऐड कर ली थी, 20 माइल्स वाला, ये 5 किलोमीटर वाली, और एक्सक्लूडेड में ये वाला मेरे को नहीं करना था। ठीक है। ओके परफेक्ट। लैंग्वेज इंग्लिश रखी थी मैंने। ओके, नेक्स्ट ऑडियंस में सेगमेंट कहाँ बनाई है, ऑडियंस तो बनाओ। ओ ये भूल गया मैं, हाँ वही मैं कुछ ना कुछ मेरे से रह गया था तो वही नहीं समझ में आएगा। उससे मेन चीज तो आप भूल गए। क्या बात को, तो सही चाह रहे हो। क्या बात है। कर लो भाई, ओके इसको सर। बना लो। ओके मैं आज वो सर ये कर लूंगा। नेक्स्ट में क्या था? अभी आगे नहीं जाएंगे भाई, यहीं रुकेंगे, अब मैं आगे क्यों जाऊंगा। मेरा तो क्वेश्चन वही है, पहले वो ठीक करके लाओ तब आगे, ये भी गलत है अभी तो, इसमें भी अपने फेज मैच, एग्जैक्ट मैच, क्रोड मैच सबका यूज करो कौन से? कीवर्ड्स में। ओके, इनमें वो मेंशन करना रहे सर। बिल्कुल। ओके, तो मैं ये भी आज कर देता हूँ। ठीक है। ओके। ओके उसके सर बाद मैं हम आज। टाइटल डिस्क्रिप्शन और देखेंगे। सर दूसरा मेरा एक ही क्वेश्चन था कि जैसे ये वीडियो कैंपेन आप बता रहे थे, तो इसमें आपके जितने भी ऑप्शन थे तो थोड़े मतलब मेरे उसमें एक दो एक्स्ट्रा थे। हम्म। जैसे मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ पे जैसे मैं
फर्स्ट वीडियो कैंपेन नेम आ गया, अमाउंट आ गया, कैमरा लोकेशन एड। मैंने अभी कुछ एक्स्ट्रा देखा था, हो मीन्स गया मेरे को जी। वीडियो में एक एक्स्ट्रा बता रहा कि वीडियो शो का ऑप्शन बता रहा, व्यू वीडियो का ऑप्शन, वो तो एक्स्ट्रा था। जैसे मेरा वीडियो में आप में देखा ना, क्लास में वो नहीं था आप में। कहाँ है भाई, दिखा दो मुझे क्या लग क्या। मैंने आई बनाया था। वो अभी कर लेना, एक बार नंदा की डाउट ले लेता हूँ। ओके, या कोई नंदा बात। बताइए। हेलो नंदा बताइए। हेलो। या, या सर, कल जो हमने ऐड सीखा था, या नॉर्मली कोई भी ऐड हम कर लगाते हैं, तो आपने उसमें बिडिंग डाला था 100 रुपए, और नीचे जाके उसने सजेस्टेड बोला था आपको 200 कुछ रुपए, तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो गूगल सजेशन दे रहा था क्योंकि हमने पैसे कम लगाए थे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर बाय चांस मैंने 100 की जगह 500 लिखा होता, तो नीचे जाके गूगल बोलेगा भाई तूने ज्यादा तो पैसे सजेस्ट लगाए, नहीं कम नहीं कर। नहीं, वो आपको बता देगा। फिर भी इस ऐड को चलाने की इतनी रिक्वायरमेंट थी, आपने 500 डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब दोनों ही केस में कम लगाओ या ज्यादा लगाओ, सजेशन देगा। देख लीजिए, एक सेकंड एक सेकंड। या नंदा। या सर, बस वही क्वेश्चन था कि अगर ठीक। मैंने गलती से ज्यादा पैसे लगा दिए तो वो बताएगा ना कि तूने ज्यादा लगाए, कम करो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बताएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है भाई, तो मिलते हैं कल। टिल देन बाय बाय। ध्यान रखें आप अपना। नहीं, आज का टास्क कोई नहीं है भाई, आप अपना एंजॉय करें अभी। एंजॉय तो नहीं है, पर हो गया है पूरा। बट ठीक है, आज के लिए ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, चलो। ओके भी। ओके भी। बाय 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 बाय।